हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज हम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, उत्तराखंड लेक्चरर का जो है मैथ्स का कोर्स स्टार्ट। जी हाँ, ये पहली वीडियो है हमारी मैथ्स की। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड लेक्चरर का जो है ये पहली वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं, जिसको आप अगर आप कवर करते हो तो आपको ना काफी सारी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आगे के चैप्टर्स के लिए। जैसे न्यूमेरिकल अगर आप करते हो या कुछ भी आप करते हो, तो कोई सी भी चीज अगर आप करोगे, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स का पार्ट करोगे या कुछ भी करोगे, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका वहां पे हेल्प कर देगा प्रोबेबिलिटी में। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स का जो है वो कलेक्शन है यूनिट 2 में। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पहली बात यह है कि जैसे कई सारे बच्चे जो होंगे, या बच्चे या स्टूडेंट या जो भी हैं आप, ठीक है, तो वो पहली बार हमारे को या वीडियो को देख रहे होंगे या पढ़ाने का तरीका देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पढ़ाने का तरीका होता क्या है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में देखिए, हम कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले हम आपको बिल्कुल ऐसा मान लेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, यानी मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं पता, पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है पहले बेसिक पार्ट हम कवर करवाते हैं हर क्लास में। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे वो 12th लेवल का हो, उसमें पहले बेसिक हम स्टार्ट करवाएंगे। अगर आपको लगता है वो बेसिक आपको आते हैं सब चीजें, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, जैसे हम चीजें चीजें पढ़ाते रहते हैं, टॉपिक वाइज हम इसमें ना कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसमें पीवाईक्यूज आपके इंक्लूड होंगे। तो पीवाईक्यूज भी हमने क्या करा है, कुछ लेवल के हिसाब से सेट करें, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दिया है। पहले इजी क्वेश्चन रखें, उसके बाद में मॉडरेट क्वेश्चन रखें, और लास्ट में हमने जो है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रखें। तो कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन भी सारे के सारे सॉल्व करें और इसको देखें, आपको मजा बड़ा आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज जो है पहली क्लास है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे, एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। क्या? बिल्कुल सही, काउंट करना। काउंट करना जो है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। काउंट करना बड़ा आसान सी चीज होती है वैसे। ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें काउंटिंग जो होती है ना, वो थोड़ी सी अलग तरीके से हम करते हैं। यानी हम जनरल काउंटिंग नहीं करते, इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो हम यूज करते हैं। जिसमें दो तरह के प्रिंसिपल बच्चे हमारे पास में आते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं? अब देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एंड सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब सर जी, ये क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर हम बताएं, कुछ कीवर्ड्स पे काम करता है। कीवर्ड्स क्या क्या? जैसे सपोज करिए आपके पास में कीवर्ड आ जाता है एंड, या बोथ, या ऑल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब भी कीवर्ड्स आपको इस तरह से कुछ कीवर्ड्स दिखें, ईटीसी लिख रहे हैं एक्सेट्रा, जिससे आपको पता लगे कि चीजें एक साथ करनी है आपको, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो होता है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और हिंदी में बोले तो या, है ना, या आइदर और। ठीक है, इस टाइप के कभी भी कीवर्ड्स दिखते हैं आपको इस तरह से, जिसमें आपको चॉइसेस मिल जाती हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं। अब बात ये आती है, सर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला है? तो थोड़ा सा चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि आप जो है ना बहुत ही दूर आए हो, बहुत ज्यादा दूर निकल गए हो अपने घर से घूमने के लिए। कह रहे हो कि, आप ये कह रहे हो कि वो स्लोगन नहीं है, नौकरी जाए भाड़ में हम चले पहाड़ में। है ना? तो आप उत्तराखंड आ गए पहाड़ में, है ना, तो घूमने के लिए। अब ये बोल के तो आ गए आप, लेकिन आपको ही पता है कि रियलिटी क्या है। नौकरी भाड़ में नहीं जा सकती। ठीक है, तो चलिए, अब जब आए तो आपको ना बहुत सारी चीजें खरीदनी थी, है ना। आपको मान लेते हैं ट्रैकिंग पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आपको अलग अलग चीजें चाहिए। जैसे आपको मान लेते हैं लंच बॉक्स चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना। तो सपोज करो, अब देखिए, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बजट थोड़ी ना उतना बड़ा होता है ना। बजट तो छोटा ही होता है अपना। बजट हमारा आम आदमी है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि यार उतने बजट में क्या चीज मिल जाएगी हमारे काम की। तो हमारे को दो चीजें लेनी है। सपोज करो, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स मतलब या कोई भी बॉक्स जिसमें खाना रख सकें। सपोज करो तीन तरह के बॉक्स हैं। ठीक है, एक जगह पे, एक मॉल में गए आप, मान लेते हैं विशाल मेगा मार्ट, या किसी भी मॉल में गए आप, ठीक है, कोई भी मार्ट में गए आप, वी मार्ट में गए, या छोटे मोटे मॉल में गए जहां पे सस्ता मिल जाए। ठीक है, वहां पे क्या है, सेल लग रखी है। ये क्या है, सेल है। तीन तरह के वहां पे टिफिन है, ये टिफिन है, ठीक है। और वाटर बॉटल्स हैं वहां पे, दो तरह की। ठीक है, दो तरह की कौन कौन सी? सपोज करो, एक तो ऐसे दिखती है ये, ठीक है, ये है मिल्टन, मिल्टन की फर्स्ट कॉपी हिल्टन। ठीक है,
हिल्टन है, और दूसरी वाटर बॉटल जो है वो ऐसे दिखती है। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी बनाऊंगा मैं, फिक्र ना करो, ऐसे दिखती है। ठीक है, अब सपोज करो आपको ना, आपके पास में आपने पर्स खोला अपना, पर्स खोल के जब आपको दिखा थोड़ा सा, पहले तो उसमें जो है दो चार जाले वाले लग रखे थे, फिर आपने जालों को हटाया तो आपको दिखा कि उसके अंदर जो है 500 रुपए पड़े हुए हैं, है ना? तो 500 रुपए पड़े हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं 500 रुपए पड़े हुए, आपने हमारे को कॉल करा कि सर जी 500 रुपए हैं, क्या खरीद लूं? तो मैंने बोला कि एक काम करो, टिफिन और बॉटल दोनों खरीद के लेकर आना, तब दोनों चलेंगे घूमने के लिए। तो आपने बोला सर जी टिफिन बॉटल दोनों लेने हैं? मैंने कहा हाँ, टिफिन एंड बॉटल दोनों लेने पड़ेंगे आपको। तो अब आप क्या करोगे? अब वहां पे मॉल में खड़े हुए हो, आप ये देख रहे हो भैया टिफिन तो 3 है जो सेल में लग रखे हैं, बॉटल जो है वो 2 सेल में लग रखी है। बॉटल जनरली महंगी होती है, टिफिन सस्ते होते हैं, अगर आपको पता होता है ना। तो क्या होता है कि सपोज करो बॉटल जो है वो अपनी मान लेते हैं 300 रुपीज की है एक बॉटल, ठीक है, टिफिन जो है वो 200 रुपीज का है ना, एक टिफिन है। ठीक है, तो आप जो है मान लेते हैं कहीं से भी खरीद रहे हो, मॉल से या कोई कोई मार्केट से खरीद रहे हो, चोर बाजार से खरीद रहे हो, कहीं से भी खरीद रहे हो, ठीक है, 200 रुपए का टिफिन मिल रहा है, 300 रुपए की बॉटल मिल रही है। तो अब आप क्या करोगे? आपको दोनों चीजें अगर लेनी है तो आप कॉम्बिनेशन बैठाना शुरू करोगे। जैसे क्या कर सकते हो आप, ये रेक्टेंगल की शेप का टिफिन ले लो, इसके साथ में या तो ये दूध की बोतल जैसे दिखने वाली हिल्टन की बोतल ले लो, या तो ये ग्लास जैसी दिखने वाली ये वाली बोतल ले लो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सर्कल की शेप का जो टिफिन है ये वाला टिफिन ले लो, और इसके साथ में इन दोनों में से कोई भी एक बॉटल ले लो। या ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि आप ये ट्रायंगल की शेप आपको लगे यार ये तो यूनिक है कुछ, है ना, ये वाला टिफिन ले लें और इसके साथ में इन दोनों में से कोई एक बॉटल ले लें। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूं कि आपके पास में चॉइसेस है कितनी, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में देखो इसके साथ में 2 चॉइसेस, इसके साथ में 2 चॉइसेस, इसके साथ में 2 चॉइसेस, यानी हर टिफिन के साथ में दो दो चॉइसेस बॉटल की है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 जो मैं लाइंस हैं मैंने कितनी खींची है वो मैं काउंट कर रहा हूँ, 6 लाइंस मेरे पास में आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे को एक 3 टिफिन और 2 बॉटल में से एक टिफिन और एक बॉटल सेलेक्ट करना है, चूज करना है, तो टोटल चॉइसेस मेरे पास में कितनी होती है बच्चे? 6 होती हैं। तो यही चीज जो होती है यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है ये इतने जाले वाले मत बनाओ, है ना, हम कलाकार नहीं बनना चाहते हैं। तो इतने जाले कैसे बना लोगे? अगर मान लेते हैं 150 टिफिन है हमारे पास में, 250 बॉटल्स हैं, तो कहां से बनाओगे? तो प्रिंसिपल ऑफ मेटल, जो मेटल कह रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो ये कहता है कि सपोज करो आपके पास में m नंबर ऑफ थिंग्स है कुछ, और दूसरी चीज है n नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 टिफिन है हमारे पास में, और n की वैल्यू कितनी है? 2, 2 बॉटल्स है हमारे पास में। तो टोटल अगर मेरे को इस केस में टोटल मतलब प्रोडक्ट या चॉइसेस या कुछ भी बोलूं मैं निकालनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे n इंटू एन के इक्वल। m इंटू एन का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि आपके पास में 3 टिफिन है, 2 बॉटल है, आपको एक टिफिन एंड वर्ड यूज करा है, देखो की वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ एंड, ठीक है, एक टिफिन एंड एक बॉटल यूज जो है एक बॉटल खरीदनी है, तो उसको कितने तरीके होंगे? तो आप बोलेंगे सर जी 3 इंटू 2 कर दो, 6 तरीके होंगे। तो 6 तरीके से ही तो हमने करा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से हमने करा ना। यही 6 तरीके होते हैं भैया, टोटल चॉइसेस में आ जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? सपोज करो आप जो है पल्टन मार्केट में घूम रहे हो, देहरादून में पल्टन मार्केट है, आपको पता होगी, काफी सारे लोग जो है उत्तराखंड से ही हैं, ठीक है। तो देहरादून में एक पल्टन मार्केट है, वहां पे मिल रहा है सस्ता, 200 रुपए का टिफिन मिल रहा है, 300 रुपए का जो है बॉटल मिल रही है ना, आप लेकर आ रहे हो वहां से। सपोज करो आपकी जेब में 500 रुपीज थे, ठीक है, और आपने क्या करा, जैसे ही पल्टन मार्केट में आप घुसते हो ना, तो वहां पे एक गली है जहाँ पे चाट बिकती है, मैं आपको मतलब पूरी डायरेक्शन दे रहा हूँ, अगर आपको खाना हो तो खा सकते हो, ठीक है। तो चाट बिकती है, मतलब जैसे ही आप ये मार्केट में गए, यहाँ पे इस तरफ मंदिर के बगल में एक गली है, बहुत बढ़िया चाट मिलती है, मजा आ जाता है भाई, है ना। तो सपोज करिए आप जा रहे थे टिफिन लेने के लिए, दिमाग में आपके चल रहा था टिफिन लेना है, टिफिन लेना है, टिफिन लेना है, एकदम से आपकी चाट की जो खुशबू होती है आपकी नाक में घुस गई, और एकदम से आप क्या हुआ, आप आंखें बंद करके इस गली के अंदर घुस गए, और जाके आपने क्या करा, 100 रुपीज खर्च करके वहां पे खा लिया आपने दही बल्ला पापड़ी चाट, ठीक है। अब क्या हुआ? अब दिक्कत हो गई, दिक्कत ये होगी 500 रुपए थे, 100 रुपए तो खर्च हो गए, 400 रुपए आए हैं अपने पास में। अब दिक्कत ये है कि 400 रुपए में टिफिन और बोतल दोनों नहीं आ सकते सर जी, है ना, दोनों नहीं आ सकते, दोनों इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उसका एक रीजन है, और रीजन ये है कि टिफिन जो है वो तो भैया हमारा 200 रुपए का है, और बॉटल 300 रुपए की है, तो टोटल 500 रुपए चाहिए हमारे को। तो अब क्या करोगे? अब आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ, अभी बॉटल की जरूरत है, प्यास ज्यादा लगेगी जहां पे भी ट्रिप पे जा रहा हूँ,
या टिफिन की जरूरत है, तो दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ। जिसको लगता है कि मेरे को प्यास ज्यादा लगेगी वो बॉटल ले लेगा, जिसको लगता है मेरे को भूख ज्यादा लगेगी, भैया भूख बर्दाश्त नहीं होती, पानी वानी तो बाद में पी लेंगे, ठीक है, वो टिफिन ले लेगा। तो इसका मतलब क्या करोगे, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्राई करोगे, या तो आप टिफिन लोगे या तो आप क्या करोगे, बॉटल लोगे। यानी और का वर्ड आ रहा है, या आ रहा है बीच में, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टिफिन कितने हैं आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर 3 टिफिन है मेरे पास में, जिसमें से मैं खरीद सकता हूँ। कितने खरीद सकते हो, तो आप बोलोगे सर कोई एक, 3 में से कोई एक। तो 3 चॉइसेस यहाँ पर है। बॉटल्स कितनी है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर 2 बॉटल्स है मेरे पास में, कितने खरीद सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक ही खरीद सकता हूँ मैं, इतना ही है पैसा, है ना, अभी तो बस इतना ही पैसा है। तो मैं बोलूंगा ठीक है ले लो। तो इसका मतलब आपके पास में अगर मैं पूछूंगा टोटल चॉइसेस कितनी है बच्चे इस केस में, तो आप बोलेंगे सर टोटल चॉइसेस मेरे पास में इस केस में m+n है सर। सही है ना बात, m+n है। यानी m+n का मतलब ये होता है 3+2 है, यानी टोटल चॉइसेस मेरे पास में 5 है। तो कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब आपको थोड़ा समझाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहता है कि अगर आपके पास में कहीं पर भी आज के बाद यानी इस क्लास के बाद में आपको कहीं पर भी एंड वर्ड दिखेगा, बोथ दिखेगा, ऑल दिखेगा, कभी भी इस तरह के वर्ड दिखेंगे जिससे आपको वर्ड दिखे या आपका सेंस आए कि हाँ भाई हमारे को मल्टीप्लाई करना है, हमारे को सारी चीजें एक साथ में लेनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा सेंस आता है कि सारी चीजें एक साथ में लेनी है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन को पढ़ के आपके पास में सेंस आता है कि चलो यार इसमें कुछ रियायत बरती जा सकती है, यानी किसी को छोड़ा जा सकता है, तो आपको क्या करना है बच्चे, ऐड कर देना है। आसान, बहुत इजी। ठीक है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और हम जो है इसके आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बोला है हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं चीजों को बताने में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गया, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली है कि बेसिक ही रखेंगे भाई पहले, है ना। तो आप उसकी चिंता ना करिए, आपको देखो हम क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, आपको टाइम लेगा वो, फिर वो क्वेश्चन आपके लिए, फिक्र ना करो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब आपको ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कर दो। जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व कर दो, तो बैठे रहोगे करते रहोगे, ठीक है, होगा नहीं, लेकिन अभी आज की क्लास में करवा देंगे इसको, ठीक है। तो बाद में दिखाएंगे इसको स्क्रीन पे वापस, ठीक है। चलिए अभी जरा एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि क्या है ये क्वेश्चन, किस तरीके से होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ लेडी वांट्स टू सेलेक्ट 1 कॉटन साड़ी एंड 1 पॉलिस्टर साड़ी फ्रॉम अ टेक्सटाइल शॉप। If there are 15 cotton and 13 varieties in that 13 polyester varieties in that shop, in how many ways can she pick 2 sarees? भैया वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। एक साड़ी की दुकान में गई है एक स्त्री, है ना, एक लेडी गई है, ठीक है, एक साड़ी की दुकान में गई है, ये है दुकान, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ये कहती है भैया जो है कॉटन की साड़ी है, तो भैया ने बोला हाँ है, कि दिखा दीजिए। तो भैया ने यहाँ पे 15 साड़ी खोल के रख दी, ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं भैया एक काम करिए पॉलिस्टर दिखा दीजिए। तो भैया ने बोला ठीक है पॉलिस्टर में कौन सा, कि इसी कलर में, जो ये पिंक कलर है इसमें बेबी की पिंक दिखाइए सर, है ना, तो बेबी पिंक, है ना। ब्लैक कलर में उन्होंने साड़ी दिखाई, करी नहीं नहीं ये वाला ब्लैक नहीं, क्रो ब्लैक दिखाइए। तो बोला मैडम जी क्रो ब्लैक क्या होता है, कि होता है क्रो ब्लैक भी होता है, क्रो ब्लैक दिखाइए। ऐसे कर करके इन्होंने 13 साड़ी खुलवा दी। दुकानदार ने पूछा अरे आपको लेनी कितनी है मैम, तो उन्होंने बोला मुझे तो एक कॉटन और एक जो है पॉलिस्टर लेनी है बस। तो अब आपसे ही पूछा जाता है ना, अब आपसे ही पूछा जाता है कि वो स्त्री के पास में, उन लेडी के पास में कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको खरीदना क्या है। एक पॉलिस्टर और एक कॉटन खरीदनी है, एक कॉटन या एक पॉलिस्टर खरीदनी है, या दोनों खरीदनी है, मतलब है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक खरीदनी है या दोनों की दोनों खरीदनी है। तो आप बोलेंगे सर दोनों खरीदनी है, एक कॉटन चाहिए और एक क्या चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, मतलब दोनों चाहिए, ठीक है, एक पॉलिस्टर चाहिए। तो क्या ये एंड का केस है या और का, तो आप बोलेंगे सर एंड का केस है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल चॉइसेस बता दो, है ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बताइए जरा। तो आप बोलेंगे सर 125, 215, 345 और 195 में से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा सर। क्या ये बात सही है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा तो भैया 5 थे 15, 13 पंजे 65 और 13 1 13, लो 195। 195 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है, पक्का। चलिए ये तो था पहला आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने आपको बताया। दूसरा आपको जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है भाई साहब, हाँ
चैप्टर तो परम्यूटेशन है आज का ठीक है, उस पर तो अभी आएंगे थोड़ी देर में। पहले अभी आपको एक चीज और सीखनी है जिसको बोलते हैं बच्चे फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है बच्चे? जैसे सपोज करो मैं इसको नंबर के हिसाब से बताता हूँ। अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई नंबर है n, ठीक है, और अगर आपको इसका फैक्टोरियल निकालना है तो आपको क्या करना होता है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, इसको अप टू जब तक आप वन नहीं लेकर आ जाते हो, है ना, इसको तब तक खोल सकते हो आप। तो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे करते 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 पीछे तक लेके चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करिए आपको 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? 5, 5 माइनस वन, 5 माइनस टू, 5 माइनस थ्री, है ना, और उसके बाद 5 माइनस फोर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो 5 4 3 2 1, यानी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ओपन करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो 6 फैक्टोरियल को खोलना है, तो 6 5 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1, ये कर लो। तो इसको करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आपके पास में 720 आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो 7 फैक्टोरियल हमने बोल दिया, तो 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करके 5040 आंसर आ रहा है। ऐसे करके जो है आप चीजें निकाल सकते हो। अब इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जानने वाले हैं। क्या जानने वाले पॉइंट है? जैसे सपोज करिए आप 2 फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 इंटू 1 होगा, है ना। अगर मान लेते हैं, आप मान लेते हैं 1 फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 से तो नीचे जाता नहीं हो। 0 फैक्टोरियल निकालते हैं तो भी वो 1 ही होता है। अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? देखो यहाँ पे y भी लिख रखा है हमने। वो 1 इसलिए होता है, उसका एक रीजन होता है। देखो, एक कोई भी फैक्टोरियल को आप उससे कम कितने भी फैक्टोरियल के टर्म में लिख सकते हो। जैसे n फैक्टोरियल को मैं चाहूँ तो n n माइनस वन फैक्टोरियल, या n फैक्टोरियल को ही n n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसे कहीं तक भी, जितना भी मेरी मर्जी हो वहां तक मैं ओपन करके इसको पीछे फैक्टोरियल लगा सकता हूँ। जैसे सपोज करो हमने बोला आपको कि ये है 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये 7 है, ये पूरा का पूरा 6 फैक्टोरियल है। देखो जरा ध्यान से, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो n फैक्टोरियल को हम n n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं n के प्लेस पे सपोज करो n इज इक्वल टू, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी मतलब एक नंबर डाल देता हूँ, मान लेते हैं 1 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस वन का होल फैक्टोरियल। ये जब बस एक मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है ये वाला, ठीक है। वो तो हम आपको खाली करके दिखा रहे हैं। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके किसके इक्वल, 0 फैक्टोरियल के इक्वल। तो ये 0 फैक्टोरियल एक्चुअल में 1 होता है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास में 0 फैक्टोरियल आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी भी आपको कुछ भी चीजें पूछी जाएंगी तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर बनेगा। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो आपसे आ जाता है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, तो ऐसे नहीं कट हो सकता ये, ठीक है। ऐसे कट नहीं होता कि 3 2 6, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखना पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी फैक्टोरियल जब खोलोगे तो इससे ये कट होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 जो आएगा वो इसका आंसर होगा। इसको करने का एक और तरीका भी होता है कि आप इतना लंबा ना करके, आप जो नीचे दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, 3 फैक्टोरियल, तो इसको आप इतना 3 फैक्टोरियल से ओपन करके 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट कर सकते हो, तो भी इसका आंसर 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा। यानी आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, वहां तक ओपन कर सकते हो जहां तक इसका जो होगा नीचे वाला कटने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जैसे सपोज करिए अगर हमने आपको बोला कि जैसे सपोज करो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखना है, फैक्टोरियल यहाँ पे लगाना है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कट कर देना है, मतलब इससे आगे खोलने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो बस अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? सो 5 से इसकी और इससे इसकी बस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं ना, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे को डाउट होना भी नहीं चाहिए, समझदार हो आप, ठीक है। चलो अब देखो, जितना अगर आप ये सब चीजें जो है वो आपके दिमाग में आ चुकी हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, मैं खाली आप एक तरह से आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ। पता है आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, तभी तो आप इतना सब कुछ करके बैठे हुए हो, है ना। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है बच्चे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं, उसके बाद में हम इस पे
आज जो पूरी क्लास चलेगी हमारी परम्यूटेशन पे चलेगी, यानी आज की क्लास में हम सिर्फ परम्यूटेशन पढ़ेंगे। परम्यूटेशन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहला टाइप करेंगे जिसका होता है परम्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे कैसी परम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं और उस पर कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो रिपीटेशन वाला रूल पे होगी, उसके बाद वाली जो होगी वो वर्ड पे होगी। इस तरीके से हम जो है क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, तो टाइप वाइज हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे परम्यूटेशन होता क्या है बच्चे। देखो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन एक्चुअल में होता है इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सपोज करो, अब ये मैंने यहाँ पे तो कुछ डेफिनेशन कुछ और लिखी है, मैंने पोल कुछ और दिया आपको। ऐसा होता है कि अगर सपोज करो आपके पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपको r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है, तो जो मेथड ऑफ अरेंजमेंट होता है उसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं। मतलब परम्यूटेशन का जो ये परम्यूट है ना वर्ड, परम्यूट का मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, अरेंज करना, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे हम क्रमचे, क्रमचे। ठीक है, क्रम में चाय, चाय का मतलब होता है क्रम में लगाना, चाय का मतलब वो चाय नहीं है। ठीक है चाय का मतलब होता है यहाँ पे अरेंज करना। ठीक है, अरेंजमेंट से, तो क्रम में अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करने को हम क्रम चे यानी परम्यूटेशन कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास में कुछ लोग हैं, जैसे सपोज करिए ये कुछ लोग हैं। ठीक है, हमारे पास में 6 लोग हैं। ठीक है, ABCDEF, और सपोज करिए हमारे पास में 1 2 3 चेयर्स यानी सीट है, एक चेयर पे एक इंसान बैठ सकता है। ठीक है, आप जो है सपोज करिए हमारी शादी में आ रखे हो। ठीक है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी आप 6 के 6 लोग आ जाओगे, हमने इनविटेशन दे रखा है आप सबको कि आ जाना मेरी शादी में, अभी हुई नहीं है। ठीक है, जब होगी तब 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 की तब देखेंगे। ठीक है, अजम्पशन है एक तरह की ना, तो मान के चलिए कि ये आपके पास में 6 लोग हैं, ये 6 लोग जो हैं वो शादी में आ गए। हमने जो है मान लेते हैं शादी में जो है बुकिंग जो कर रखी थी बस वो 3 लोगों के लिए एक्स्ट्रा कर रखी थी, हमको लगा नहीं था आप लोग आ जाओगे। अब 6 के 6 आ गए, तो वैसे तो ऐसा करेंगे नहीं हम एक्चुअल पोजीशन में, है ना, जैसे अभी एग्जांपल में करने वाले हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मान के चलिएगा मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, मैं आप में से सिर्फ 3 लोगों को बैठाऊंगा, बाकी 3 को घर भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब होता क्या है कि 3 सीट है। ठीक है, 3 सीट है यानी 3 प्लेस है, 3 प्लेसेस पे मेरे को कोई 6 में से 3 लोगों को बैठाना है, बैठेंगे 3 ही। ठीक है, लेकिन मेरे पास में चॉइसेस कितनी है, वो चॉइसेस जो होती हैं उसको अगर मैं काउंट कर पाऊं तो वो होता है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन होता है 2 तरह का, पहला होता है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, और दूसरा होता है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड क्या होता है और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझिए। रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब होता है बच्चे सपोज करिए कि मैंने आपको ना, आप बाहर खड़े हुए हो, ठीक है, लिफाफा लेकर। ठीक है, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में लिफाफा है, कुछ के हाथ में नहीं है, तो मैंने क्या करा, है ना, मैंने पहले इनको बुलाया। ठीक है, मैंने बोला अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए, ऐसे करके मैंने कहा बैठिए जरा यहाँ पे, बैठा दिया। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड का मीनिंग ये होता है कि मुझे मान लेते हैं कि मेरे को ना आप बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे हो यहाँ पे, मैंने उठा के फिर दोबारा से यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया आपको। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि उठिए उठिए उठिए, उठा के एकदम से यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा वहीं पे खड़े होइए जहाँ पे बाहर, अभी आते हैं थोड़ी देर में आपके पास में। तो ये जो चीज होती है, आप कोई भी नंबर को, कोई भी डिजिट को अगर आप दोबारा यूज कर लो, ठीक है, और वहीं पर ही उसी पोजीशन पे वापस लेकर चले जाओ, उसको बोलते हैं हम रिपीटेशन। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके पास में एक जो है वो आपको ना, हमने बोला कि ये सेब ले, एक 1 किलो सपोज करो आपके पास में ना एक सेब पड़े हुए हैं यहाँ पे ना, मैंने बोला एक सेब दिखाना जरा निकाल के, तो आपने क्या करा, एक सेब निकाला यहाँ से और मुझे ना ऐसे ऐसे दिखा दिया, बोला ये देखिए सर सेब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है, तो मैंने लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आपने क्या करा, अपनी पॉलिथीन में वापस डाल दिया उसको, कहते सर देख लिया आपने, थैंक यू, ऐसे करके और लेके चले गए अपने घर। हाँ, मतलब मेरे पड़ोसी की तरह। ठीक है, तो ऐसा आपने करा, तो सेब दिखाना मतलब आपने क्या करा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपको ना, रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है, आपने सेब निकाला लेकिन फिर वापस डाल दिया दिखा के, फिर निकाला कहीं और से फिर वापस डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपके क्या नंबर ऑफ एप्पल्स कम हो रहे हैं बैग में, तो आप बोलेंगे नहीं सर कम नहीं हो रहे हैं, वो उतने ही है ना, क्योंकि हम दिखा रहे हैं, दे तो किसी को नहीं रहे। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, आप दिखा रहे हो लेकिन दे किसी को नहीं रहे हो। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड में होता क्या है, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि मेरे को 3 प्लेसेस भरने हैं,
ये 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। ये तीनों प्लेसेस भरने चाहिए, पहला भी एंड दूसरा भी एंड तीसरा भी, ठीक है। तो कितने तरीके से भरे जा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, पहले ये देखना कि ये जैसे सपोज करिए फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। सपोज करिए फर्स्ट प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस पे बैठने के लिए मेरे पास में बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं, वो होती है हमारी चॉइसेस। कितने लोग खड़े हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 लोग हैं, तो पहले प्लेस पे बैठने के लिए मैं इन 6 में से किसी को भी बैठा सकता हूं ना, हाँ किसी को भी बैठा सकता हूं। तो सपोज करिए मैंने पहले में से किसी को भी बैठा दिया, पहले प्लेस पे किसी को भी बैठा दिया, जैसे सपोज करो मैंने इनको बैठा दिया। अब मैंने बोला इनको यहां पे बैठ जाओ, रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है, तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मैं दूसरी सीट पे आऊंगा, मैं इस बी को ना इसी लाइन में दोबारा से खड़ा कर दूंगा। मैं बोलूंगा वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, ये सीट आपकी रिजर्व कर दी है लेकिन खड़े वहीं पर रहो। तो आप बोलेंगे ठीक है। अब अगर दूसरे प्लेस पे मैं पूछता हूँ कितने लोग हैं आपके पास में बैठने के लिए, तो अब 5 नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बी को मैंने यहाँ पे बैठाया, उसके बाद में मैं बी यहीं पे बैठा रह गया, नहीं, बी को मैंने फिर लाइन में खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब अब मेरे पास में सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 6 चॉइसेस है ना। अच्छा, अब अगर मान लेते मैंने फिर थर्ड प्लेस के लिए चॉइसेस पूछी आपसे, तो आप बोलेंगे सर 6 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि आप बार बार रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीट करते जा रहे हो चीजों को, जिसको भी बैठा रहे हो वो बार बार वापस चले जा रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट भी भरनी है, एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, सेकंड भी भरनी है, एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, थर्ड भी भरनी है, तीनों सीट्स भरनी है, तो कंडीशन एंड की है, तो मल्टीप्लाई करके टोटल चॉइसेस आपके पास में 216 हो गई। आगे बात समझ में, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिक्र ना करो, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब क्या होता है सर, सपोज करिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप बाहर लोग खड़े हुए हो, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ये खड़े हुए हैं, 3 सीट है हमारे पास में बैठने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो सपोज करिए पहली सीट पे ना ये इंसान जो है वो आके बैठ गए, मतलब चॉइसेस मेरे पास में 6 थी, 6 में से एक इंसान को बैठा दिया, मैंने ए को बैठा दिया। अब मैंने ए को बोला कि सुनिए थोड़ी देर के लिए उठ के बाहर चले जाइए, तो इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं नहीं हम कैसे चले जाएं, हम तो लिफाफा लेकर आए हैं, पैसे देके जाएंगे आपको, प्लेट के पैसे काटो अपने, शादी में बुलाया आपने, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, ये हमारी सीट है। तो हमने बोला अरे ठीक है चलो बैठे रहो, इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बैठ गए, अब ये नहीं उठे तो हम उठाएंगे थोड़ी ना इनको, ये बैठे रह गए। अब बैठे रह गए तो हमने पूछा दूसरी सीट पे बैठने के लिए अब चॉइसेस कम हुई है या वही है, तो आप बोलेंगे सर एक इंसान तो यहीं पे बैठा हुआ है, उठ के गया ही नहीं ऊपर, ऊपर नहीं गया, तो अब चॉइसेस हो गई कम, यानी 5 चॉइसेस हो गई, सही है। सपोज करो इनमें से किसी को भी बैठा दिया हमने, सपोज करिए इसको बैठा दिया, अब तीसरी चीज के लिए चॉइसेस कितनी हो गई तीसरी सीट के लिए, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 लोग ही हैं, बस 4 में से कोई एक बैठेगा, है ना। यहाँ पे तो सी बैठ गया, तो बी डी ई एफ में से कोई एक बैठेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सब की मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये 120 इसका टोटल जो है वो अरेंजमेंट हो जाएंगी। तो क्या होता है, रिपीटेशन जब अलाउड होती है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक्चुअल में ज्यादा होती है रिपीटेशन नॉट अलाउड से, क्योंकि नॉट अलाउड में क्या होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारे पास में आ जाती है, तो ये रेस्ट्रिक्शन ही जो होती है हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी करती है। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है पक्का। चलो अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है नीचे यहाँ पे, मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इसको, अभी एग्जाम्पल पे 2-4 क्वेश्चन लिए फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बोला गया फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपसे बोला गया कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। टोटल नंबर्स बताता हूं मैं आपको, टोटल नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बनाओ, पहला केस है रिपीटेशन अलाउड हो, दूसरा केस है रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो आपसे पूछा गया कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना हो, ठीक है, डिजिट्स हैं आपके पास में गिवन 1 2 3 4, ठीक है। गिवन डिजिट्स क्या है भाई, गिवन डिजिट्स है 1 2 3 4, इनको यूज करके आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बताओ कैसे बनेगा व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो फोकस करना है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे फोकस करना है, फर्स्ट प्लेस पे बैठने के लिए बाहर कितने लोग खड़े हुए या कितने नंबर है अपने पास में, तो आप बोलेंगे सर 4। रिपीटेशन अलाउड है, बिल्कुल है, रेस्ट्रिक्शन तो कोई और है नहीं इसके अलावा, रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरे प्लेस पे भी 4, तीसरे प्लेस पे भी 4, तो आंसर कितना, वेरी गुड 64। अब देखो जैसे सपोज करिए हमने पूछा फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे बैठने के लिए जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तब कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 4। सेकंड प्लेस के लिए कितने लोग हैं अपने पास में, तो आप बोलेंगे सर किसी एक को बैठा लिया हमने, है ना, किसी को भी बैठा लिया,
इसको 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 या इसको किसी भी एक को बैठा लिया। अब जो है नंबर ऑफ पीपल कम हो चुके हैं, अब और कम हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई अपने पास में, टोटल सॉरी चॉइसेस नहीं, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, तो टोटल अरेंजमेंट हो गया अपने पास में 24। तो आपको अगर फर्क समझ में आ रहा है, टोटल नंबर कभी भी निकालने हो आपको या टोटल अरेंजमेंट निकालने हो, रिपीटेशन अलाउड का केस क्या है और नॉट अलाउड का केस क्या है, क्लैरिटी आ रही है इसमें आपको? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, कई सारी चीजें करने के अलग अलग तरीके होते हैं। रिपीटेशन जब अलाउड हो तो इसके लिए कोई खासकर कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर नॉट अलाउड का केस आता है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है ये येलो येलो वाले में ना, इस थोड़े से फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सही साफ सुथरा करके लिखते हैं अच्छे से ना। देखो एक फॉर्मूला ऐसा होता है, एन पी आर लिखो या पी एन कॉमा आर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है वैसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो ये जो होता है बच्चे, ये होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। इसका मतलब ये होता है, सपोज करिए आपके पास में एन नंबर ऑफ कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे एन नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखे हैं और उसमें आपको आर डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे अभी क्या दे रखा था, 1 2 3 4, 4 डिजिट दे रखे थे, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना था। तो जो 4 डिजिट टोटल दे रखे हैं वो एन की वैल्यू होती है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है वो आर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कभी भी अगर आपके पास में रिपीटेशन अलाउड ना हो तो आप ये फॉर्मूला आपको ये बता देता है कि आपके टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, है ना, या कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? एन क्या होता है, टोटल कितने डिजिट दे रखे हैं, आर क्या होता है कि कितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है। मेरी बात समझ में? आप देखो जैसे हमारे को एक ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, देख पा रहे हो ऊपर? तो एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं बचे, है ना। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, और जैसे हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग तो हमारा बढ़िया है ना, उससे भी सॉल्व हो सकता है। तो अब देखो जरा इसको, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, पहले हम आपको क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से बताते हैं। पहला मेथड है ना, पहला मेथड क्या है कि भैया इसको ना नॉर्मल तरीके से करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट। तो अगर मेरे को मान लेते हैं टोटल नंबर्स निकालने होंगे तो भैया कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट हैं अपने पास में, 9। पहले वाले पे रखने के लिए कितनी चॉइसेस है, 9, वेरी गुड। सेकेंड वाले पे रखने के लिए कितनी चॉइसेस है, 9 या 8, बिल्कुल सही 8, है ना। थर्ड वाले पे रखने के लिए कितनी चॉइसेस है, बिल्कुल सही 7 चॉइसेस है ना। तो आपको अगर क्लैरिटी आ रही है ना, मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ ऐसी थोड़ी ना, साइकोलॉजी में मैंने वो करी है ना, कोर्स। ठीक है, तो 504, ठीक है, तो इसका टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 504 हो जाएगा, इसका आंसर खत्म हो गया, है ना। कोई डाउट है? ठीक है, हाँ तो बस ये पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड ये कहता है कि मान लेते हैं आपको इससे नहीं करना, आपको किससे करना है, आपको करना है भैया मान लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो फॉर्मूले से देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूले से करने के लिए आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या क्या है, एन की वैल्यू बताओ। तो एन है बच्चे टोटल कितने डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, मैं बच्चे बच्चे बोल रहा हूँ, मेरी आदत है, ठीक है, उस पर वो मत करिएगा। ठीक है, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 9 है। ठीक है, अब आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है वो आर होता है, कितना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल नंबर्स निकालने होंगे, ठीक है, 9 डिजिट से 3 डिजिट के, तो टोटल परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 9p3 NPR। आई बात समझ में, 9p3 क्लियर है ना, क्लैरिटी है ना यहाँ तक? ठीक है, तो 9p3 का मीनिंग क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल, n माइनस आर यानी 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। यानी जहां पे n है वहां पे 9 रख दो, जहां पे r है वहां पे क्या रख दो, यहाँ पे 3 रख दो बस। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8 भी तो होता है, एक मिनट, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 माइनस 3, इससे इसको काटो, 987 ही आ गया, ये ऊपर वाला ही आ गया, देखो 504 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं, देखो मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास में 4 ऑप्शन है, 5 4 6 और 0, ये यहाँ पे यूनिट डिजिट है। देखो 987 की यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 9 8 72 होते हैं, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, तो ये रहा इसका आंसर। मैंने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी है, मतलब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया इसमें, है ना।
तो यूनिट डिजिट से हो जाता है, वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता है उस सब चीज़ों का, मैथ्स बैकग्राउंड से आप, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है ना, ऑप्शन नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कोई डाउट? पक्का। चलो फिर नेक्स्ट देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, बस एक दो फॉर्मूले और बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बधाई हो, आप में काफी सब्र है, ठीक है, आपने हमारी बात को यहाँ तक सुना है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक दो चीजें बता रहे हैं, उसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जरा, आपसे बोल रखा है द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, ठीक है। आप इसको मेरे से पहले भी कर सकते हो, आपको देखो करना क्या है, आपको मैं टाइम दे देता हूँ, इसको करने में आपको 25 से 30 सेकंड लगते हैं, मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस टाइम लिमिट के अंदर वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, नहीं होता तो फिर छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो पॉज करके इस टाइम लिमिट के अंदर दिमाग में भी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे से, ठीक है, कर दो, एक आंसर निकाल लो अपने दिमाग में कि क्या निकलता है। आपसे बोला कि ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है भाई साहब, कितना डिजिट का, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, और रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, कैसे पता लग रहा है? यहाँ पे कहीं ऐसा वर्ड यूज करा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये वर्ड तो यूज नहीं करा, या ये सेंटेंस तो यूज नहीं करा, लेकिन आपसे ये बोल रखा है कि हर डिजिट को सिर्फ एक बार यूज करना है। हर डिजिट को एक बार यूज करने का मतलब होता है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो, जैसे आपको कितने डिजिट दे रखे हैं, पहले तो ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आपको गिवन है, और 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में सबसे पहले वाले के लिए कितनी चॉइसेस हैं तुम्हारे पास में? बहुत सही, दिमाग तेज है आपका, 6। अब कितनी चॉइसेस हैं? 5, वेरी गुड। अब कितनी चॉइसेस हैं? अब कितनी चॉइसेस हैं? गुड, ठीक है। तो 6 पंजे 3 चौक 12 3 36, 360। आगे समझ में? कोई डाउट? पक्का है ना, क्लियर है ना? अब 4 फॉर्मूले बताता हूं आपको, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले के बाद में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा और कुछ आज की क्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद हम केसेस पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो 4 फॉर्मूले बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला तो आपने पहले ही, आप चित परिचित हैं इससे। पहला फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारे जो वर्ड फाइल थी उस पर लिखा नहीं जा रहा था, तो हमने एनपीआर को ऐसे लिखा है, ठीक है। आप अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि एनपीआर ये है ना। तो वो हमने टाइप करा है, वो ऑब्वियस सी बात है, तो टाइप करने में कई बार ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनपीआर का सबसे पहला फॉर्मूला होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला देखिए जरा, कभी भी आपके पास में अगर एनपीएन आ जाता है, एनपीएन यानी जैसे 5p5, 6p6, है ना, 3p3, समझ पा रहे हो? तो इसमें खासियत क्या है बताओ? बिल्कुल सही, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एन और आर बराबर है ना। तो अगर कभी भी ऐसा केस होता है, ठीक है, एनपीएन का भी दे रखा होता है, इसका आंसर होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। यानी 5p5 की वैल्यू क्या होगी? 5 फैक्टोरियल, यानी 5 अगर आपके पास में डिजिट है और 5 के 5 को ही आपको क्या करना है? अरेंज करना है, 5 प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 कोई चीजें हैं आपके पास में, उनको अरेंज करना है। तो पहले वाले के लिए 5 चॉइसेस होंगी क्या? देखो जरा, 1 2 3 4 5, एक चॉइस काट दो, दूसरे वाले के लिए 4 होंगी, एक चॉइस काट दो, तीसरे वाले के 3, फिर 2, फिर 1, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 5 फैक्टोरियल नहीं है क्या? है ना 5 फैक्टोरियल, देखो 5 4 3 2 1, तो ये 5 फैक्टोरियल होता है। तो इतना मेहनत ना करके हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद रख लेते हैं। फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है, क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चे? 5 फैक्टोरियल होता है, पहली चीज। दूसरा, अगर आपके पास में मान लेते हैं आर के प्लेस पे 0 आ जाए, एनपी 0, तो इसका आंसर जो होता है वो 0 तो नहीं होता, 1 मिनट रुक जाओ यार, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, 1 होता है भाई इसका आंसर, है ना। पता नहीं क्या टाइप कर रखा है, ठीक है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है ये, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई इतनी? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन किसी तरीके की मत रखिएगा, हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी क्लास में कंफ्यूजन ना करें, है ना। तो जो कुछ लिखा हुआ है गलत, उसको हम सही करने की कोशिश कर देते हैं, फिक्र ना करिए, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने बताए। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम बता देते हैं, लेकिन जैसे एन पी एन माइनस 1 कभी आपको निकालना हो, है ना, एक कम, जैसे 5p4 निकालना हो, 5p4 सॉरी, है ना, या मान लेते हैं 6p
5 में निकालना है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में 1 का डिफरेंस है ना, आर और एन में। तो कभी भी ऐसा होता है तो देखो जरा, इसको क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना, ये आर है ना, है ना, है ना, सही है ना। तो कुछ ऐसे होगा ना, ये एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी एन फैक्टोरियल ही बनेगा ना, मतलब इससे एन से एन कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा। तो इसका आंसर होता है बच्चे एन फैक्टोरियल, याद रखिएगा। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों में सेम होती है। तो अगर आपको कभी भी मान लेते हैं एन पी एन माइनस वन कभी भी दे रखा है, ठीक है, या ऐसे भी कभी भी दे रखा है आपको, तो दोनों केसेस में आपका आंसर एन फैक्टोरियल होता है। तो अगर आपको 5p5 दे रखा है या 5p4 दे रखा है, तो दोनों का आंसर क्या होता है बच्चे, 5 फैक्टोरियल होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर 6p5 दे रखा है या 6p6 दे रखा है ना, तो उस केस में आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, 4 प्लेसेस को भरना है, 5 आपके पास में नंबर है, ए बी सी, ये नंबर है या जो भी है, ठीक है। तो देखो भैया, पहले में तो 5 भर सकते हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, लास्ट वाले में तो वैसे भी एक ही तो होती थी चॉइस। इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल ही है ये। तो इसमें फर्क करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ या ज्यादा धीरे चल रहा हूँ, तो आप कमेंट में लिख के बिल्कुल बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। स्पीड तो वैसे अभी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, उसका रीजन ये है कि मैं बेसिक से चलता हूँ। हाँ, अगर आपको ज्यादा लग रही है तो मैं कम कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, लेकिन बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं, उसकी चिंता ना करिए आप, ठीक है। अच्छा, हो गया ना, कोई डाउट है? अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी देख लो। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी है ये। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, एनपीआर इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन पी आर इन प्लस, सॉरी, आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के इक्वल होता है। अब ये क्या मीनिंग है भाई, मतलब क्या है ये? सपोज करो आपके पास में ना कुछ, मान लेते हैं ऐसे आ गया, जैसे 5p सपोज करो आ गया आपके पास में 3 प्लस 2 इंटू, 2 नहीं, 3 इंटू 5p2 ऐसे लिखा हुआ गया। आपसे बोला इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, है ना। दो तरह के बच्चे कौन कौन से? पहला बच्चा वो होता है जो दिमाग लगाता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है और बोलता है कि इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ सर, इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ, दोनों को सॉल्व करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि इसमें दिमाग कम लगे आपका, और आपको पता हो कि इसका आंसर जो होता है वो एनपीआर के इक्वल होता है। एनपीआर का मतलब, एन मतलब क्या, इसमें एक ज्यादा, मतलब जैसे 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 में एक ज्यादा 6, ठीक है। और पी आर का मतलब ये होता है, ये आर आर ये होता है, इसको आर बोलते हैं, ये जो दिख रहा है 3 3 दो बार रिपीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6p3 के बराबर होता है। तो आप इतना लंबा ना सॉल्व करके आप सिर्फ 6p3 की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझे हमारी बात को? हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर आपको इतना लंबा सॉल्व करना है, इतना लंबा ना सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, 6p3 को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या यूज है इसका, ये तो बेकार सा लग रहा है। नहीं, बेकार नहीं है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। कई बार अगर आपके पास में 52p समथिंग आ गया, सपोज करो कुछ भी आ गया, जैसे मान लेते हैं 51 आ गया, प्लस 51, है ना, और 51 इंटू 52p50 आ गया, ठीक है। तो अब आप इतना लंबा कहाँ सॉल्व करोगे, इसको इतना सॉल्व करो ना, 53p51 सॉल्व कर लो इसको, ये ज्यादा आसान हो जाएगा ना आपके लिए। इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ का मतलब ये नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपकी एबिलिटी हमारे को पता है, आपके लिए बच्चों का खेल है, लेकिन टाइम भी तो बचाना होता है ना अपने को, है ना। तो बस वो टाइम बचाने के लिए हमारे को ये सब चीजें करनी होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हमारी? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये फॉर्मूला हमने टीजीटी 2010 में आया था, ठीक है। बस ये मान के चलिए कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया है कि एनपीआर का मान क्या होता है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बहुत बढ़िया, तेज याददाश्त है आपकी, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, रुक जा दूसरे पेन से करता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? एनी डाउट? नहीं, पक्का? बहुत अच्छी बात है। देखो फॉर्मूला याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, हाँ यही होता है फॉर्मूला, बस इसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। ये लो, चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है यूपीटीजीटी 2016 का। देखो कितना, अब क्वेश्चन मैं वही कह रहा हूँ, आप बेसिक पढ़ लो, आपके लिए क्वेश्चन आसान आसान लगने लग जाएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक करते हैं ना हम, है ना। अभी तो इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो देखो आपको दे रखा है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10p आ रहा है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या है।
तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे ना, पहला बच्चा सॉल्व करेगा ना इसको, और दूसरा बच्चा आपके जैसा दिमाग वाला बोलेगा आर की वैल्यू तो सर ये वाले मामले से निकालो ना, एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। हाँ जी बताओ जरा। हाँ जी, 9p5 है ये, है ना, प्लस 5 इंटू 9p कितना 4 है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 10p कितना, आर बताओ, आर बताओ, 5, वेरी गुड। तो आर की वैल्यू कितनी 5। आगे बात समझ में, इजी बिल्कुल, है ना। देखो कितना इजी हो जाता है ये। ये टीजीटी में आया था 2016 में और 2019 में, दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी आती है तो ये मतलब आपके लिए मक्खन है बिल्कुल, लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना, वो है बिल्कुल आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। समझ में आ रहा है। बढ़ा दूं फिर, थोड़ा सा स्केल बढ़ाता हूँ, स्केल तो क्या बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन ज्यादा देता हूँ आपको, है ना। तो चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलिए भाई, तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन जो है वो आ रखा है यूपी पीजीटी 2016 और 2019 में, ठीक है। तो दो बार आ रखा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 2n प्लस वन पी एन माइनस वन रेशियो 2n माइनस वन पी एन इज इक्वल टू है 3:5, ठीक है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बोला गया है पहला ऑप्शन है 2 होगी, दूसरा ऑप्शन है 3 होगी, फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4 होगी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 5 होगी। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए बिना किसी देरी के, और इसको देखो मैं इसको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। आप अपने दिमाग में एक आंसर रखिए इसका, ठीक है। टाइम इसके लिए हम आपको देंगे 75 सेकंड्स का, ठीक है। 75 सेकंड्स में आपको इसका आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है 2n प्लस वन पी एन माइनस वन जो है अपॉन में 2n माइनस वन, है ना, और पी एन इसकी वैल्यू जो है वो 3/5 के इक्वल है। तो अगर इसको ध्यान से देखो, जैसे ये दिख रहा है ना 2n प्लस वन पी एन माइनस वन, तो ये एन पी आर के जैसा लग रहा है। लग रहा है क्या, ये n है, ये p है, ये r है। मतलब n के प्लेस पे 2n प्लस वन है, p के प्लेस पे तो p ही है, परम्यूटेशन है क्योंकि वो, ठीक है। r के प्लेस पे n माइनस वन है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल, होता ही नहीं होता, n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो आप बोलेंगे हाँ सर होता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ओपन कर सकते हो क्या, कर लोगे। क्या बनेगा बताओ। तो ये बनेगा 2n प्लस वन का होल फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय n माइनस आर, यानी 2n प्लस वन, है ना, माइनस n माइनस वन होल फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बन जाएगा। अपॉन में देखो जरा ध्यान से, 2n माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर 2n माइनस वन माइनस n का होल फैक्टोरियल, ये कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू 3/5 बन रहा है। अब देखिए ये देखो, ये हम माइनस कर सकते हैं इनको, 2n में से n माइनस कर सकते हैं, 2n में से n माइनस कर सकते हैं, 1 में 1 जोड़ सकते हैं, और इसको जो हमारे पास में कुछ वैल्यू जो बन रही है, ये बन रही है देखो कुछ इस तरीके से 2n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस टू का फैक्टोरियल, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके और एड सब्ट्रैक्ट करके n प्लस टू आ रहा है ना। तो देखो 2n माइनस n n आ रहा है, फिर 1 प्लस वन 2 आ रहा है, ठीक है। और नीचे बन रहा है 2n माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस वन का फैक्टोरियल बन रहा है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ना ओपन कर सकते हैं। जैसे 2n प्लस वन का फैक्टोरियल है, कभी भी अगर मान लेते हैं जैसे ऐसे दे रखा है आपको, जैसे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको कट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 माइनस वन 6 माइनस टू, इस तरीके से आप ना इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही इसको ओपन करोगे, इससे फायदा ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाता है। और इससे हमारे को फायदा ये होता है कि हमारे को ना नीचे वाला कट करने में ज्यादा इजी पड़ता है। तो करना क्या होता है इसके लिए ये करना होता है कि ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन करते रहो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन करके, यानी फैक्टोरियल नोटेशन जैसे होती है उसको उस तरीके से खोलिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसको खोलता हूं तो पहले तो मेरे को 2n प्लस वन लिखना पड़ेगा, फिर इसमें एक कम करूंगा तो 2n हो जाएगा, फिर एक और कम करूंगा तो 2n माइनस वन हो जाएगा। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए रुक रहा हूँ ताकि मैं ये वाला और ये वाला कट कर सकूं, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे n प्लस टू था, है ना। तो नीचे अगर n प्लस टू था तो n प्लस टू को हम खोल सकते हैं, तो n प्लस टू एक कम करो n प्लस वन, है ना, एक और कम करो n आ जाएगा, ठीक है, n आ जाएगा। इसका बन क्या आ रहा है, वैसे ये बन रहा है n माइनस वन, ठीक है, n आ जाएगा, एक और कम कर लो n माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये सारी चीजें फैक्टोरियल पे डिवाइडेड बाय 2n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में कितना n माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 3/5। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये कट हुआ, है ना, इससे ये कट हुआ, है ना, इससे ये कट हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे ही कट कट होते रहे तो हमारे पास में बचा 2n और प्लस वन इंटू टू। देखो 2n प्लस वन
इंटू टू तो ये बच गया, ठीक है, अपॉन में n+1 n+2 बचा है, और इज इक्वल टू है 3/5 के। देखो 5 इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 10 इंटू 2 20n, है ना, 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, देखो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाता है, n इंटू टू 2n हो जाता है, n इंटू 1 n हो जाता है, तो ये हो गया 3n, प्लस 2 1 2 हो जाता है, इसको ओपन करो तो ये बन रहा है 20n प्लस 10 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3 3 जा, है ना, प्लस 3 2 जा 9n प्लस 6। इन दोनों को उठा के इधर लेकर आ जाओ तो ये कुछ ऐसे बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 20 में से 9 गया 11, है ना, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 ही बन रहा है ना, हाँ 4 ही बन रहा है, ठीक है, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। अब आपको करना क्या है, 3 चौक 12 होते हैं, 12 को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका आंसर बीच वाला नंबर बन जाए, यानी वही मेथड लगाना है हमारे को, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 चौक 12 में से एक n हटा दो, ठीक है, तो 11n बच जाएंगे हमारे पास में, -4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको देखो कुछ जब इसको सॉल्व करेंगे 3n कॉमन आएगा इन दोनों में, फिर 1 कॉमन आएगा इन दोनों में, तो ये हो जाएगा n-4, और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो n-4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो n की n-4 और 3n+1 भी मिल रहा है हमारे को, तो n की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, n तो एक आ रहा है प्लस का 4, एक आ रहा है माइनस का 1/3, ठीक है, प्लस का 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस का 1/3, इसमें r जो होता है या n जो होता है, n की बात करें अगर हम, तो n जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो n की वैल्यू जो है 1/2 1/3 1/4, माइनस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो n नेगेटिव कभी भी नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ये, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो आपको सॉल्व करना है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। आई होप आपने भी 4 ही निकाला हो। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे तरीके में से एक तरीका तो ये है कि पूरा सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास में टाइम कम है जैसे, तो आप जो 2 3 4 5 है उसको ऑप्शन में रख लो, ऑप्शन में रखकर आपका आंसर जो भी निकलता है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे मान लेते हैं आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि np4 रेशियो np5 इज इक्वल टू 1:2 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, और इजीएस्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। देखो टाइम क्वेश्चन के हिसाब से मिलता है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन टाइम कम, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन टाइम ज्यादा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो टाइम और ज्यादा, ठीक है। तो हम जो है कुछ इस रेंज में टाइम को लेके चलेंगे, 25 सेकंड का टाइम है आपके पास में। बनाइए क्वेश्चन को, सॉल्व करिए अपने अकॉर्डिंग कि आपके हिसाब से क्या इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन में गिवन ये है np4 अपॉन np5 इज इक्वल टू है 1/2 के, और n की वैल्यू आपको निकालनी है 4 5 6 7 में से कौन सा इसका आंसर आएगा। पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, n फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से खोल दूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, इसको भी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का, आर की जगह पे क्या है भाई, बिल्कुल सही 5 है, इज इक्वल टू आपको क्या कर देना बच्चे 1/2 लिख देना, इससे ये कट रहा है ना, देखो 1 टाइम कट रहा है, ये चले जाएगा ऊपर, तो ये आ गया n-5 का होल फैक्टोरियल अपॉन n-4 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। अब मुझे बस ये बता दीजिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर n-4 बड़ा है, n-4 बड़ा है तो n-4 को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, जो बड़ा होगा उसको खोलना है, ठीक है, जो छोटा होगा उसको छोड़ देना है। तो जो बड़ा होगा उसको खोलेंगे अगर हम, तो देखो जरा ये कुछ ऐसे बनेगा n-5 का होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, अभी देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, अभी मैं खाली ना आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ, अभी हमने इसके ऊपर टाइप स्टार्ट ही नहीं करा, टाइप तो यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो 2 3 क्वेश्चन के बाद में ये है प्रॉब्लम ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो अभी तो आपको खाली हम आपको ये बता रहे हैं कि फॉर्मूले किस तरीके से लगते हैं, आपकी एक चीज में क्लैरिटी आपके पास में आ जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो मतलब ऐसे नहीं कि हम सीधा सीधा जो है वो सीधा टाइप कोई लेके स्टार्ट हो जाए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है कई बार ना, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमने देखा है बहुत सारी चीजें। तो जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता ना उनकी हालत खराब हो जाती है फिर आने वाले टाइम पे ना, वो कहते हैं कि बेकार लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मजा दिलाने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ है ना मजा ही तो चाहिए तुम्हारे को ना, है ना। तो ये लो मजा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, पक्का।
चलो फिर आगे बढ़ जाएं, एक क्वेश्चन दे दें। आई होप आपने भी 6 निकाल दिया होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लो जी, एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में ये है, इफ P5, R इज इक्वल टू P6, R-1, तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, 9 होगी, 5 होगी, 4 होगी या 2 होगी। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपसे ये होगा या नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये गिवन टाइम के अंदर होगा या नहीं होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में अगर आपसे होता है तो है ना कुछ बात। ठीक है, तो आप गिवन टाइम के अंदर अगर इसको निकाल पाते हैं तो मेरे को लगेगा कि हाँ आपने इसको कुछ करा है। क्योंकि देखो, कर तो सारे ही लोग हैं, है ना। एमएससी करके बैठ रखे हो सारे के सारे, कर तो सभी लोग हैं। तुम इसको सॉल्व, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से होगा नहीं, सबसे हो जाएगा, है ना। तो टाइम के अंदर करो और सही करो तो ज्यादा मजा भी आएगा। अभी तो देखिए स्टार्टिंग फेज से, तो इसमें कुछ नया कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा टफ होगा। इजी इजी चीजें मिलेंगी। तो देखिए जरा इसमें क्या है। आपको दे रखा है 5 PR किसके इक्वल दे रखा है, 6 PR-1 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि आर की वैल्यू बता दो। अच्छा एक बात बताओ, 5 PR का फॉर्मूला क्या होगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - R का होल फैक्टोरियल। क्या ये बात सही है। इसका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - R-1 का होल फैक्टोरियल, ये तो होगा। अच्छा इसको मैं खोल सकता हूँ क्या। 5 फैक्टोरियल को तो छोड़ दो अभी, 5 - R को भी छोड़ दो अभी। ठीक है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको ये क्या बन रहा है, 6 - R-1, तो ये 7 - R बन रहा है ना। तो 7 - R को क्या हम ओपन कर सकते हैं, 7 - R, 6 - R, है ना, और 5 - R ऐसे लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल में। देखो इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है इसको उठा के इधर पहुंचा दो, आपका आंसर जो है वो बस बन ही गया। तो यार है 7 - R, 6 - R, है ना, इज इक्वल टू 6R है। 7 - R, 6 - R इज इक्वल टू 6R है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मेरे को देख के पता लग गया ना वो। अब देखो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, सपोज करो एग्जाम में कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं मैं, तो मैं बस क्या करूंगा, कोई भी ना एक इनमें से कोई भी नंबर उठाऊंगा, नंबर उठा के चेक करूंगा कि किस पे 6 बन जाएगा। देखो 4 उठाता हूं मैं, तो 7 - 4, 6 - 4 इज इक्वल टू, देखो जरा, 7 में 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 3 दूनी 6 होता है। सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अगर मान लेते हैं आपने आर की कोई वैल्यू रखी यहाँ पे, और कोई रख लो नहीं करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, तो आर की कोई वैल्यू रखी आपने और वो सेटिस्फाई कर गया, तो वो सेटिस्फाई अगर कर गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा, सर आप ना आधी नॉलेज दे रहे हो, ये 9 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बच्चे बोल सकते हैं भैया, जैसे 7 - 9, 6 - 9, है ना, तो ये 7 - 9 कितना होता है, -2। 6 - 9 कितना होता है, -3। लो आ गया 6। क्यों नहीं बोला इसको 9 को आंसर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो 9 को आंसर इसलिए नहीं बोला गया है, मैं ऐसा नहीं है कि 9 को आंसर नहीं ले सकते, ले भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। देखो क्या होता है कि एनपीआर में, जब भी हम एनपीआर की बात करते हैं, तो एन जो होता है ऑलवेज या तो ग्रेटर होता है या तो इक्वल टू होता है आर से। यानी अगर एन की बात करूं, यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो 5 है और 6 है, यहाँ पे 5 है। तो अभी हम लीस्ट वैल्यू पे काउंट करते हैं, तो लीस्ट वैल्यू 5 है। तो एन जो होता है ना, ये 5 है अगर, तो आर जो है वो 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 5 या 5 से छोटा होगा। ठीक है, अब 9 जो है वो आंसर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो आर जो है या ये इन तीनों में से जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी या डी में से एक करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमने 9 को कंसीडर ही नहीं करा, सीधा हमने 4 को चेक करा। ठीक है, 4 पे नहीं आता तो 5 पे चेक करता। अच्छा मैंने 4 को क्यों चेक करा, 4 को इसलिए चेक करा क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे 7 - 4 जो है वो 3 दिख रहा था, तो मुझे लगा कि आ जाएगा, है ना, 3 के टेबल में 6 आता है। तो वो आपके दिमाग के ऊपर, आप कौन सा जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर पाते हो, जितनी जल्दी आपका आएगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए ना। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना बातें। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसका आंसर थोड़ा जल्दी निकालिएगा, और ऑप्शन से कहना तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इफ P15n-1 इज रेशियो P16n-2 इज इक्वल टू 3:4 है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा या 15 होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में दे रखा है 15Pn-1 रेशियो, रेशियो का मतलब यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करो। 16Pn-2 इज इक्वल टू n-2 सॉरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3:4। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपसे बोला गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से। चलो फॉर्मूला लगा दें,
परम्यूटेशन का फॉर्मूला अब तक तो लर्न हो गया होगा, तो मैं सीधा सीधा लगा दूं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, 15 माइनस n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल 16 माइनस n बन जाएगा, है ना। अभी कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस n माइनस 2, है ना, n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बनेगा। इक्वल है किसके, ये 3/4 के इक्वल है। अब ध्यान से देखो और क्या कर सकते हो आप इसके साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले 15 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रखो, ये हो गया 16 माइनस n, और ये हो गया भैया 17 18 माइनस n, है ना। तो एक काम करो, इसको 16 माइनस n को तो ऐसे ही छोड़ दो, और इसको जैसे 16 फैक्टोरियल है ये वाला, इसको 16 इंटू 15 कर दो, ठीक है, ताकि ये 15 से 15 कट हो जाए, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये 18 माइनस है ना, तो 18 माइनस एन, 17 माइनस एन, और 16 माइनस एन लिख दो इसको, 16 माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके, 3/4 के। अब देखो इससे गया ये वन टाइम, ठीक है, ये आ गया सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 18 माइनस एन, ठीक है, 17 माइनस एन, ठीक है, अपॉन में कितना 16 इज इक्वल्स टू किसके, 3/4 के। अच्छा ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना, काट पीट कैसे करते हैं, इतना तो आना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इससे इसको कट कर लो, 4 को इधर पहुंचाओ, 12 हो गया, तो ये हो गया 18 माइनस एन, 17 माइनस एन, है ना, 17 माइनस एन इज इक्वल्स टू 3 4 12। तो 12 अगर ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 12 ये है तो हमारे को ये देखना है कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा तो कोई भी ऑप्शन रख लो, जैसे 10 रख के देखोगे, तो 18 में से 10 गया 8 मिलेगा, 8 और ये 7 मिलेगा, 8 7 56 होते नहीं आएगा, ठीक है। 12 रख के देखेंगे, 18 में से 12 मिलेगा 6, और 17 में से 12 मिलेगा 5, हटाओ जरा, ठीक है, 12 5 मिलेगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो है 14 रखते हैं, 14, 18 में से 14 माइनस करो जरा, 4 आ गया, ठीक है। 17 में से 14 माइनस करो जरा, ठीक है, तो ये तो 3 आ गया, 4 3 12, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया ना, तो अब देखो हम ना एक टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं। मतलब हमने ये फॉर्मूला लगाना बता दिया आपको कि फॉर्मूला किस तरीके से लगता है इसमें, है ना, और इसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बता दी। आज जो है, अब मतलब जो पहली क्लास है, पहली क्लास में हम सबसे पहला जो है एक टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो नंबर के बेसिस पे जब भी आप प्रॉब्लम स्टार्ट करो ना, तो देखिए एक दो चीजें या की पॉइंट जो होते हैं पहले आपको दिमाग में रखने हैं। यानी जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जो परम्यूटेशन पे अगर हम बात करें तो दो तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो वर्ड्स के बेसिस पे, एक नंबर के बेसिस पे। तो जब भी आपको अरेंजमेंट करनी होती है तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो कंडीशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है ना, कंडीशन जो होती है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। यानी कंडीशन सबसे पहले सॉल्व होती है, उसके बाद में जो होती है प्रॉब्लम को हम आगे अरेंज करते हैं, यानी चीजों को आप अरेंज करते हो। यानी सपोज करिए आप जो है, आपकी शादी हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया शादी हो रही है, धूमधाम से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। याद आ रहे हैं वो दिन, जिनकी हो गई है उनको वो दिन याद आ रहे होंगे, वो कोस रहे होंगे, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है वो मजे ले रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि वाह क्या हमारा दिन रहेगा। वो बस एक दिन की खुशी होती है ना, है ना, जिसकी हो गई है उसको पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप जो है वो अरेंजमेंट, दूल्हे वालों के काम या दुल्हन के काम जो होते हैं वो ऐसा खाली सजना नहीं होता, बहुत सारी चीजें करनी होती है उनको। तो अरेंजमेंट वगैरह भी कभी कभार ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि वो, तो सपोज करिए कि आप जो है आपके पास में कुछ चेयर हैं वो रखी हुई हैं खाने की, खाने पे जो है मतलब दूल्हे के आजू बाजू में ना थोड़े से, जब मतलब खाना होता है दूल्हे का, तो दूल्हों के आजू बाजू में जो होते हैं उसके जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो बैठा करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे दूल्हा बैठ रखा है ना, और यहाँ पे दो लोगों को बैठाना है। एक तो वाइफ ही बैठेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, दूसरी कौन बैठेगा। अब फूफा जी जो है वो लड़ गए, उन्होंने बोल दिया कि भैया हमारी तो कदर ही नहीं हो रही है शादी में, हमारे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो रहूंगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप बोलते हो भैया इनको पहले बैठाओ, इनको पहले बैठाओ, वरना ये जो है ना पूरी शादी में कलेश मचा देंगे, है ना, कलेशी फूफा, ठीक है। तो ये जो फूफा जी होते हैं इनको सबसे पहले बैठाना पड़ता है भैया, यानी कंडीशन बाद में करेंगे, दूल्हा दुल्हन भी बाद में बैठेंगे, अरेंजमेंट उनकी बाद में करेंगे, सबसे पहले फूफा जी को बैठाइए, है ना, जहां उनको बैठना है वहां बैठाइए, दूल्हे की सीट पे बैठना है यही बैठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बैठाना पहले उनको पड़ेगा। तो होता क्या है, आपने सबसे पहले जो कंडीशन है, ताकि आपकी चीजें ना बिगड़े, आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करा, उसको सॉर्ट आउट करा, उसके बाद अरेंजमेंट आपने करी है। तो परम्यूटेशन में भी कुछ इसी तरीके से होता है, बस आपको ना सबसे पहले ना कंडीशन पे फोकस करना होता है, कंडीशन सॉल्व करिए, अरेंजमेंट करते रहना बाद में, ठीक है। पहले कंडीशन सॉल्व करिए, उसके बाद में आप अरेंजमेंट करिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600, 600 से छोटे होने चाहिए, ये कंडीशन है,
ठीक है, ईच लेस देन 600। ठीक है, 600 से छोटे नंबर ऐसे कितने हैं 3 डिजिट के, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 7 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो देखो इसको कैसे करना होता है, याद रखिएगा हमारी बात को। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो टोटल 3 डिजिट नंबर लिखने हैं। 3 डिजिट नंबर्स कितने प्लेसेस चाहिए, 1 2 3। अच्छा, अब ना आपको बनाने का कैसे नंबर है, 600 से बड़े या 600 से छोटे? तो आप बोलेंगे सर 600 से छोटे बनाने। 600 से छोटे नंबर कैसे बन सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 600 से छोटे नंबर अगर 500 400 300 समथिंग है तो वो 600 से छोटे होते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहला प्लेस है ना, यहाँ पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। इनमें से कुछ 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, इनमें से कुछ भी एक आ सकता है। ये अगर कुछ भी आता है तो इसके आगे कुछ भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 600 से छोटा ही बनेगा वो नंबर, 600 से बड़ा नहीं होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? 600 से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें कितनी चॉइसेस है मेरे पास में डालने के लिए? सबसे पहले तो इस कंडीशन को आप फुलफिल करिए। तो आप बोलेंगे सर 4 चॉइसेस हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन चॉइसेस 4 है मेरे पास में, है ना? तो ये चॉइसेस मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सपोज करिए कोई लिख भी दिया मैंने, सपोज करिए यहाँ पे मैंने 2 डाल भी दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 2 जो है वो दोबारा से कहाँ चले जाएगा, ऊपर ही चले जाएगा, यानी हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर दोबारा से यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट वाले में सेकंड प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस है? बिल्कुल सही, 6 चॉइसेस है। थर्ड वाले प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस है? 6 चॉइसेस है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 4, यानी 36 इंटू 4, 6 चौक 24, 6 4 तिया 12 13 14 144। ऑप्शन नंबर क्या, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इतना इजी होता है इसको करना, है ना? मतलब आपको लगेगा वो चीजें देखने में, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करने क्या वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं अब आपको ना कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और उन क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ जो है वो पीजीटी में आ रखे हैं, कुछ जो है प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो आप एक एक करके सॉल्व करिएगा। आप ये देखिएगा कि आपकी टाइमिंग कितनी बन रही है और कितनी जल्दी आप उसको सही आंसर निकाल पा रहे हो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000 कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अगर आप 1 2 3 4 5 ये जो डिजिट है इनको बस एक ही बार यूज करो तो बताओ 41,000 से बड़े नंबर कितने बना सकते हो आप? 41, 50, 48 या 55। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको कितना से बड़ा नंबर बनाना है पहले तो ये सोचना है। और देखिए दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके एक अपना आंसर निकाल के रख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये हमारा आंसर आ रहा है और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, मैं सीधा सीधा बिना पॉज करे इसको आंसर बताऊंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम वीडियो लेंथी नहीं करना चाह रहे हैं और आपको टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप पॉज कर सकते हैं, आपके पास में कंट्रोल है ना? तो आपको टाइम नहीं देंगे हम। तो हम सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। आपको 30 सेकंड 20 सेकंड जो भी टाइम लगता है आप जल्दी से ले लीजिए इसमें और अपने हिसाब से आंसर बना दीजिए। इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 50 सेकंड में आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास में गिवन डिजिट्स हैं बच्चे। गिवन डिजिट्स जो हैं वो हैं अपने पास में 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स है हमारे पास में, और नंबर जो बनाना है ना, वो बनाना है हमारे को 5 डिजिट का ही। देखो जरा, 5 डिजिट, 41,000 से बड़ा नंबर बनाना है। 5 डिजिट के को यूज करके आप 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बना सकते हो। तो आपको 1 2 3 4 5 प्लेसेस खाली करने पड़ेंगे। अब 41,000 से बड़े नंबर में क्या 1 2 3 पहले प्लेस पे आ सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर। 4 आ सकता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, 41,000 1 2 5 है ना, ये 41,000 से बड़ा नंबर होता है तो 4 पहले प्लेस पे आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 पहले प्लेस पे आ सकता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, तब तो वो ये 50,000 के आसपास बनेगा और ये और भी बड़ा हो जाएगा 41,000 से। तो कहने का मतलब ये 41,000 से अगर आपको बड़ा नंबर बनाना है तो यहाँ पे दो में से कोई भी एक आ सकता है, या तो 4 या तो 5, यानी यहाँ पे दो चॉइसेस है हमारे पास में। ठीक है, अब दो में से कोई भी एक आ गया। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है वो यहाँ पे आप देख के बताइए। यूजिंग द डिजिट ओनली वंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सपोज करो कोई भी एक आ गया, या तो 4 या तो 5 या कोई भी एक आ गया। ठीक है, कोई भी एक आ गया, सपोज करो ये आ गया। ठीक है, तो कोई भी एक आ गया तो नेक्स्ट वाले पे डालने के लिए कितने बचे? 4 डिजिट। ठीक है, कितनी चॉइसेस बची यानी। ठीक है, फिर कोई भी एक आ गया मान लेते हैं, तो नेक्स्ट वाले पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस बची? 3। अब कोई भी एक आ गया तो नेक्स्ट वाले पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस बची? 2। लास्ट वाले में एक चॉइस।
आगे बात समझ में। तो इसका आंसर देखो कैसे बनाएंगे हम। मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ, 4321। ठीक है, ये कट करेंगे बच्चे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। तो 48 इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ये बनाया हो। बनाया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनाया तो देख लो भाई क्या गलती हुई आपसे। होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हरियाणा पीजीटी 2019 में आया है और इजी क्वेश्चन है, आप बना के देखेंगे तो बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन इज। ठीक है, 6000 से बड़े नंबर बनाइए। ठीक है, जिसमें 3 5 6 7 और 8 को आप यूज कर सकते हो। अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन आपसे बोला गया है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको। ठीक है, आप इसके लिए भी 50 सेकंड्स का टाइम ले सकते हो, 50 सेकंड आपको दे दिए इसके लिए भी, और इसको सॉल्व करिएगा। मैं कैसे बताता हूँ इसको, देखो आपको गिवन डिजिट्स तो भाई यही है। गिवन डिजिट्स क्या है भाई? ठीक है, गिवन डिजिट्स तो आपको दे रखे हैं 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको 6000 से बड़ा नंबर बनाना है। 6000 से बड़ा ही बोला है, ग्रेटर देन 6000। 6000 से बड़ा नंबर देखो जरा, 4 डिजिट का भी हो सकता है और 5 डिजिट का भी हो सकता है, क्योंकि 5 डिजिट्स को यूज करके हम मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर तो बना ही सकते हैं। तो वो 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 5 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, यानी यहाँ पे केसेस आ सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर 6000 से बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। 5 डिजिट का नंबर भी 6000 से बड़ा हो सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे, एक तो 4 डिजिट के लिए और एक 5 डिजिट के लिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो 6000 से बड़ा नंबर, ये तो 6000 है 4 डिजिट का, तो 6358 ये भी तो 4 डिजिट का ही नंबर है, ये भी तो 6000 से बड़ा है ना। जैसे 6757 5 मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, 53 ये भी तो 6000 से बड़ा है। तो 4 डिजिट का नंबर भी बड़ा होता है और 5 डिजिट का तो होता ही बड़ा है, 357 है ना, 68। ऐसे कर दो, ये 5 डिजिट का, 5 डिजिट में तो कुछ भी डाल दो पहले प्लेस पे, तो वो तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना इसमें, देखो ये सबसे पहले तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि 5 डिजिट वाले कितने नंबर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें तो देखो 5 डिजिट वाला तो कोई सा भी नंबर लगाओगे आप तो 4 डिजिट के नंबर से बड़ा ही होता है। तो आपको सबसे पहले तो टोटल 5 डिजिट नंबर निकालने, टोटल 5 डिजिट नंबर। ठीक है, नंबर्स तो कैसे निकालोगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे 5 डिजिट को अरेंज करने के तरीके बताओ कितने होते हैं। बिल्कुल सही, 5 फैक्टोरियल, यानी 5 4 3 2 1, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। मैं आपको करके दिखा देता हूं। इस प्लेस पे डालने के लिए कितने डिजिट है हमारे पास में, 5। एक डाल दिया सपोज करो कोई भी, अब नेक्स्ट वाले पे 4, नेक्स्ट वाले पे 3, नेक्स्ट वाले पे 2, नेक्स्ट वाले पे 1, इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा बना सकते हो। तो 5 फैक्टोरियल तरीका यानी 120 तरीके से तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, अब टोटल 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको ये देखने पड़ेंगे 6000 से बड़े 4 डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं। मतलब 5 डिजिट के तो हमारे को पता है, 5 डिजिट का तो कोई सा भी बना लो, वो 6000 से बड़ा ही होगा। लेकिन 4 डिजिट के नंबर सारे के सारे 6000 से बड़े थोड़ी ना होंगे। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे 3 डाल दिया, तो 3 6 7 8 ये 6000 से बड़ा थोड़ी ना है ना। तो अगर मान लेते हैं हमने 5 डाल दिया, तो ये 6000 से बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा नंबर। तो आपको 6000 से बड़ा डालने के लिए आपको ये देखना है सबसे पहले कौन कौन से नंबर आप डाल सकते हो। देखो एक तो 6, एक 7, एक 8, तो 3 चॉइसेस में से कोई भी एक डाल सकते हो आप। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे ये 3 में से कोई भी एक डाल सकते हो, मान लेते हैं आपने डाल दिया, तो अब कितने बचे? तो आप बोलेंगे सर कोई भी एक हमने अगर डाल दिया तो हमारे पास में 4 चॉइसेस और बच गई। ठीक है, फिर हमारे पास में 3 चॉइसेस बची, फिर हमारे पास में 2 चॉइसेस बची। सही है, तो देखो 3 चौक 12, 36 दूनी 72, 72। ठीक है, तो टोटल अगर मेरे को नंबर निकालने होंगे, टोटल नंबर जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन 6000, तो आपको करना क्या है, 120 और 72 को ऐड कर देना है। मतलब 120 और 72 को ऐड करो तो ये 192 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने सही आंसर बनाया हो। कई कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका 72 भी आंसर निकाल देते हैं, 120 भी निकाल देते हैं। देखो ऐसा होता है कि वो ऑप्शन ना आपको जानबूझ के हर तरह के देंगे। उनको पता है कि आप ये गलती कर सकते हो, उनको पता है कि आप ये गलती कर सकते हो, उनको पता है कि आप ये सही भी निकाल सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि गलती करोगे, है ना। तो वो हर तरह का आंसर देते हैं, गलत करने वाला भी देते हैं वो आपको,
देखो कोई भी बच्चा दिमाग चलाएगा तो जिसको नहीं आता बिल्कुल भी वो दिमाग चलाएगा तो वो 4 डिजिट के बनाने बैठ जाएगा, है ना। 5 डिजिट का दिमाग में नहीं लगाएगा। कोई इंसान जो होगा वो 5 डिजिट के बनाने बैठ जाएगा, 4 डिजिट में दिमाग नहीं लगाता कि उसको भी तो ऐड करना है। ठीक है। लेकिन करेक्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपने दोनों निकाले तो वो दोनों ही तो 6,000 से बड़े हैं ना। तो जिसका दिमाग उस समय वो चलता है वो सही आंसर दे देता है। बात सही है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना, कोई डाउट है? पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2015 मेंस आईआईटी का क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ सेम क्वेश्चन है। तो ये 2015 में भी आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईआईटी का क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी में 2019 में पूछ गया था। ठीक है, तो हम इसको नहीं करा रहे हैं, हमने करा दिया। 192 इसका आंसर है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप होता है बच्चे इवन और ऑड नंबर का, इवन या ऑड नंबर का। ठीक है, तो होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने इवन नंबर आप बना सकते हो, नंबर्स को यूज करके, बहुत सारे नंबर्स को यूज करके कितने आप इवन नंबर बना सकते हो, कितने आप ऑड नंबर बना सकते हो। तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो अगर आपको कोई भी नंबर जैसे 1578432 है ना, 24, मुझे ये पता लगा ना इतना बड़ा नंबर ये इवन है या ऑड है, तो हमने तो बचपन से डेफिनेशन ये पढ़ी है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं, यानी सम संख्या, है ना। और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड हो जाते हैं, यानी विषम संख्या हो जाती है। क्या ये बात सही है? लेकिन इसके लिए क्या हमारे को 2 से डिवाइड करने की जरूरत होती है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये क्यों करना 2 से डिवाइड। अगर आपको कोई भी नंबर इवन या ऑड पता लगाना है तो उसके लिए आपको 2 से डिवाइड नहीं करना होता। उसका अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बोलते हैं इसको हिंदी में, यूनिट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे, अगर ये इवन है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये इवन नहीं है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। यही तो मतलब होता है। तो कोई भी नंबर इवन या ऑड होने के लिए उसका यूनिट डिजिट सबसे पहले इवन या ऑड होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको जो है वो कोई भी नंबर जो है वो इवन या ऑड बनाना है तो उसका यूनिट डिजिट सबसे पहले क्या करिएगा आप, इवन या ऑड क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना होता है। तो हमने बोला है कि हम जो है वो कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं और इसमें आपको ना कंडीशन सबसे पहले सॉल्व करनी होती है। तो कंडीशन ये कहती है कि आप ना सबसे पहले इवन या ऑड कभी भी दे रखा हो तो इवन या ऑड को सेट करो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप आगे की चीजें करेंगे। तो क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे आपसे बोल रखा है द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 एंड 5 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड आर। कितने नंबर हो सकते हैं? ठीक है, 2 रेस टू पावर 5, 5 फैक्टोरियल, 16 या 3। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? अगर आपको बनाना आ गया, समझ में आ गया, तो आपको दिया हमने 25 सेकंड का टाइम। ठीक है, फिर 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है, तो बनाओ इसको। तो आपको बोल रखा है कि आपको ना कुछ डिजिट्स गिवन है, गिवन डिजिट्स है ना, कुछ डिजिट्स गिवन है। क्या क्या गिवन है बच्चे? 1 2 3 एंड 5। ठीक है, चलो 5 को ऐसे लिख देते हैं, 5। 4 डिजिट गिवन है। आपसे पूछा गया है कि इससे ना 2 डिजिट का इवन नंबर बनाने हैं, है ना। 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। ठीक है, इवन नंबर बनाने हैं। तो कितने प्लेसेस भरने पड़ेंगे आपको? तो आप बोलेंगे सर 2 प्लेसेस, 2 डिजिट का, क्योंकि इवन नंबर बनाना है, 2 प्लेसेस भरने हैं। अब याद रखिएगा, कभी भी मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया, मतलब कोई बच्चे को समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया जाता है ना। कभी भी अगर आपको जो है इवन या ऑड नंबर बनाना है तो ये जो यूनिट डिजिट दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले इसको इवन बनाओ। जैसे अगर आपको नंबर को इवन बनाना है तो इवन बनाओ, ऑड बनाना है तो पहले इसमें ऑड नंबर डालोगे। तो सबसे पहले क्या करो, ये यूनिट डिजिट आपको कैसा नंबर बनाना है, इवन या ऑड? इवन। तो यूनिट डिजिट में कितने इवन नंबर हैं यहाँ पे दिए हुए, उनमें वो चॉइसेस काउंट करो। कितनी चॉइसेस है? एक ही है ना, दो ही तो है ये इवन नंबर, इसके अलावा तो कोई और इवन नंबर ही नहीं है। तो एक चॉइस तो यहाँ पे हो गई। अब इसको अगर यहाँ पे डाल दिया तो आगे डालने के लिए कितने बचे अपने पास में? तो आप बोलेंगे सर 3 बचे। 3 बचे तो 3 इंटू 1 हो जाता है 3, यानी 3 आप जो है वो इवन नंबर बना सकते हो। सपोज करो आपको ऑड नंबर बनाने होते हैं 2 डिजिट के, तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पे चॉइसेस काउंट करते हैं। कितनी चॉइसेस है? ऑड ऑड 3, है ना। अब 3 में से कोई भी एक ऑड नंबर डाल दिया आपने, अब कितनी चॉइसेस है? बिल्कुल सही, 3। तो टोटल कितने नंबर बन गए? 9 नंबर बन जाते हैं उस केस में। तो आपको इस तरीके से ऑड और इवन का केस याद रखना है। जब भी आपको मतलब ऑड और इवन आएगा तो आपको कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करना है, आफ्टर दैट आपको आगे चीजें करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको ना। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, 36 24 30 एंड 12। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या
डी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सही बनाइएगा इसको। आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ डिजिट्स गिवन है, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ डिजिट्स गिवन है, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये 5 डिजिट आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा गया है, इवन या ऑड? इवन नंबर, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इवन नंबर्स आपको ये पता लगाने हैं कि कितने बन सकते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, तो टोटल इवन नंबर्स अगर आपको बनाने हैं 1 2 3 डिजिट के, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो देखो 3 प्लेसेस आप यहाँ पे डाल लो, डाल लिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 1 2 3, 3 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करो। यूनिट डिजिट में कितने ऑड या इवन नंबर आ सकते हैं? 2, बिल्कुल सही। तो 2 आ सकते हैं, 2 इवन नंबर आ सकते हैं क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है। कोई भी 2 में से कोई भी एक आ गया, सपोज करो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अब कितने बचे? 4। अब कितने बचे? 3। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चे इसका आंसर? 24। कितना इजी क्वेश्चन है, आया ना मजा, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी कर लेगा इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा आपसे। 24 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो कितना टफ टफ है क्वेश्चन। क्या ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है? ये 30 का भी नहीं है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। भैया ये हम तो लिख के बता रहे हैं ना पूरा का पूरा तुम्हारे को, तुम ना लिखो, तुम सीधा सीधा ये करो अपने दिमाग में, ये आंसर है, बस खत्म हो गई बात, है ना। सही है ना। चलो एक और क्वेश्चन दिया आपको, ये लो, करो इसको। 30 सेकंड का टाइम इसके लिए भी है आपके पास में। 30 सेकंड का टाइम है, बनाइएगा इसका आंसर और सही बनाइएगा। देखो कई बार ऐसा होता है, देखो पहली क्लास है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस है। हर क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन जो है वो इजी नहीं मिलेगा। अभी हम इजी और मॉडरेट के ऊपर बात करें। टफ क्वेश्चन तो डाला ही नहीं आपके पास में, है ना। मैं खुद अपने सामने से बोल रहा हूँ कि हमने टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डाला आपके पास में। तो अभी आपका एक लेवल हम देख रहे हैं, आप भी देखिए अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि आपसे सॉल्व कितना हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, कि भाई कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट कर दें। टोटल ऑड नंबर बनाने हैं, कितने डिजिट? 3 डिजिट। ठीक है, ऑड नंबर कैसे बनेंगे बताओ जल्दी से। कितने कितने प्लेसेस खाली करने हैं? 1 2 3। इन 3 प्लेसेस पे ऑड नंबर बनाने, तो पहले ये बताओ यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5। पहले वाले को इसको भरो। 3 चॉइसेस हम में से एक चॉइस हमने भर दी, कोई भी एक भर दिया, मतलब मैंने या तो 1 या तो 3 या तो 5, किसी भी एक को मैंने यहाँ पे डाल दिया। रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। रिपीटेशन इज अलाउड, आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा है। इट इज नॉट गिवन दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो यू कैन रिपीट ऑल द डिजिट्स अगेन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चे, देखो जैसे 6 डिजिट थे, आपने सबसे पहले तो 3 में से कोई भी एक रख दिया, फिर उठा के उसको वहां पे यूज कर लिया। अब ये 6 है, अब ये 6 है ना। तो 6 चिंग 36, 36 गुणा 3 करो भाई, 6 3 18, 108 ये वाला दिखेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मतलब मैं कैलकुलेट भी नहीं करता इतना, मेरे को दिख रहा है तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं। वैसे 36 गुणा 3 कर लो तुम, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? पक्का पक्का पक्का, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और दिया तुम्हारे को, चलो फिर इसी बात है ना। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद 0 1 2 3 4 विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बताओ 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कितना बनेगा, कैसे बनेगा? 2008 में कहीं पे आया होगा क्वेश्चन, छोड़ो कहीं पर भी आया हो। ठीक है, 24 48 96 120, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बना लिया पक्का। चलो देखो जरा इसमें एक चीज होती है, जब भी आपको ना मतलब जब भी जीरो दे दिया जाए, याद रखिएगा। अभी इसी के बेस पे ना मैं इवन ऑड भी कराऊंगा। जब भी जीरो दे दिया जाए तो और आपसे बोल दिया जाए 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का कोई नंबर बना दो, तो कभी भी अगर आपको टोटल 5 डिजिट या 4 डिजिट या कुछ भी नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, जैसे आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो आपको 5 प्लेसेस भरने होते हैं, इसका मतलब, है ना। कभी भी अगर आपको जैसे जीरो दे रखा है, 0 1 2 3 4, है ना। तो जैसे सपोज करो मैं एक नंबर बनाता हूँ 1 2 4 3 0, क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल है। 1 2 4 0 3, क्या ये 5 डिजिट का है? यस सर बिल्कुल है। 1 2 0 4 3, क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? तो आप बोलेंगे यस सर, अभी भी है। मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो यहाँ आ सकता है, जीरो सेकंड प्लेस पे आ सकता है, जीरो थर्ड प्लेस पे आ सकता है, जीरो फोर्थ प्लेस पे आ सकता है पीछे से।
ठीक है। लेकिन जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। आगे से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जब हम जीरो यहाँ पे डालते हैं तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं होता। अब 0 1 2 3 4 को हम सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बोलते हैं। ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ठीक है। ये 4 डिजिट का नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी जीरो का केस आता है तो जीरो जो होता है वो सबसे पहले प्लेस पे नहीं आ सकता। अगर वो पहले प्लेस पे आता है तो 5 डिजिट या 4 डिजिट या जितने भी डिजिट का आप नंबर बना रहे हो उतने डिजिट से एक कम डिजिट का नंबर बनाता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमने जीरो यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद इसको भर दिया, तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है। अब हमने एक कम डिजिट का नंबर बना दिया, 4 डिजिट का। तो कभी भी अगर आपको 5 डिजिट का या कितने भी डिजिट का नंबर बनाना हो, जीरो आ रखा है उसमें, तो याद रखिएगा जीरो को पहले प्लेस पे आप नहीं ले सकते। तो वो एक्सेप्शन की तरह से उसको निकाल दो, ठीक है। इसको नहीं ले सकते। अब आपको ये देखना है कि नंबर कैसा बनाना है, इवन ऑड है या किस तरीके का है। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशन दे रखी तो उसके अकॉर्डिंग चलना है फिर आपको। तो देखो, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, इन्होंने बोला है बस 5 डिजिट का नंबर बना दो विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो आपको ये देखना है कि भाई ये तो नहीं आ सकता पहले प्लेस पे। तो पहले प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। सही है, कोई भी एक आ गया मान लेते हैं। अब दूसरे प्लेस पे क्या जीरो पे रेस्ट्रिक्शन है, जीरो नहीं आ सकता दूसरे प्लेस पे? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, पहले प्लेस पे नहीं आ सकता, दूसरे पे आ सकता है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे किसी में भी आ सकता है। तो दूसरे प्लेस पे आने के लिए कितने डिजिट मेरे पास में? 1 2 3 4। तीसरे प्लेस पे 3, फिर 2, फिर 1। तो 4 चौक 16 थी, 48 दूनी 96। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगर आपने इसको बनाया होगा तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। 5 फैक्टोरियल भी देते हैं इसका आंसर, 120, 48 भी देते हैं इसका आंसर। तो वो अलग अलग सोचने का तरीका है सबका। अगर आप इस तरीके से सोच के करोगे तो ये आपका आंसर कभी भी जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, एक क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। 60, 56, 52, 48, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। देखो, ऐसा होता है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है, सब चीजें सही चल रही हैं। तो जब हम बता रहे हैं टीचर, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट और टीचर में हमने एक नोटिस करा है कि स्टूडेंट को सब कुछ आ रहा है या उसको कोई चीज आसान लग रही है तो उसको लगता है कि वो आसान ही है ना। लेकिन आसान और टफ का जो है वो क्राइटेरिया होता है, वो स्टूडेंट डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड नहीं करता कभी भी। तो अगर मैंने बोला कोई क्वेश्चन आसान है तो जरूरी नहीं है वो आसान है। मैंने बोला कोई क्वेश्चन टफ है तो जरूरी नहीं है वो टफ है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं हर बार ये चाहता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ कि आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर उसको सॉल्व करो। अगर वो आपसे होता है तो आपके लिए आसान, नहीं होता तो वो आपके लिए टफ। बस सीधी सी कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है 70 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहे हैं। 70 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। चार ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। बनाइए। अब देखिए आपसे मैं सीधा सीधा डिस्कशन करता हूँ कि यहाँ पे देखो कुछ डिजिट्स गिवन है, ठीक है। आपको कुछ डिजिट्स गिवन है। डिजिट्स क्या क्या है? डिजिट है 0 1 2 3 4 5। ये चार 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स गिवन है। और आपसे बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। इवन नंबर बनाना है, याद रखिएगा। तो 3 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं आपको ये बताना है। 3 डिजिट्स या 3 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं? तो इसके लिए आपको 3 प्लेसेस खाली करने पड़ेंगे, है ना, और उनको फिर भरना पड़ेगा 3 प्लेसेस को। तो अब दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, जीरो भी एक इवन नंबर होता है, ठीक है। जीरो भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जीरो को यहाँ पे रखा जा सकता है। इवन नंबर के केस में क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करना होता है, यही तो होता है। तो जीरो को यहाँ पे रखा जा सकता है क्योंकि वो इवन नंबर है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने में जीरो एक सहायता प्रदान कर सकता है आपको। तो आप जो है जीरो को भी यहाँ पे रख सकते हो और जीरो के अलावा 2 और 4 को भी यहाँ पे रख सकते हो। तो आपके पास में ऐसा नहीं है कि 3 चॉइसेस हैं। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा गलत चल रहे हो। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस हैं, तो आप 3 बोलोगे। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे 5 करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? 4 करोगे और आप बोलोगे सर आंसर आ गया, है ना। और 60 अपना ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाओगे, जो कि गलत है।
मैं आपको बताता हूँ, आपके पास में 3 चॉइसेस नहीं है। अब जीरो के साथ में केस क्या आता है कि जीरो पहले पोजीशन पे नहीं आ सकता। सपोज करो मैंने 3 चॉइसेस अगर यहाँ पे डाली, तो इसका मतलब ये होता है इन तीनों में से कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल दिया है। तो अब वो मैंने डिस्कस थोड़ी ना करा है कि मैंने 0 डाला है, 2 डाला है, 4 डाला है। 3 चॉइसेस का मतलब तो ये होता है तीनों में से कोई भी एक डाल दिया। सपोज करो मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया, तो 0 यहाँ पे या यहाँ पे कहीं ना कहीं डला होगा। और अगर वो यहाँ पे पहले पोजीशन पे गलती से डल गया, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, फिर ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो अब इस केस को किस तरीके से सॉल्व करें कि ये 3 डिजिट का नंबर भी बने और ये इवन भी बने, और जीरो का जो केस है वो जो फर्स्ट पोजीशन वाला है उससे हमारे को छुटकारा मिल जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ना केसेस लेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन लिया था ना केसेस के बेसिस पे, जिसका 72 और 120 आया था, है ना, याद है। तो उसी तरीके से इसमें केसेस लेने होते हैं, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। तो केसेस कैसे कैसे लेने, मान लेते हैं क्योंकि हमको इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 0, 2 और 4 ये ही डाल सकते हैं। तो पहला केस ले लेते हैं कि ये केस वन, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट हम ये ले लेते हैं कि 0 जो है वो यहाँ पर है, यानी इस प्लेस पे 0 है, तो एक इवन नंबर बना सकता है। यानी सिर्फ हमने एक ही चॉइस डाली है यहाँ पे 0। मेरी बात समझ में आ रही है। 0 को हमने यहाँ पे डाल दिया और एक चॉइस है, ठीक है। अब हमने आपसे बोला कि आगे आने के लिए आपके पास में कितनी कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर 5 नंबर और है। देखो 1 2 3 4 5, ओके। इसके आगे आने के लिए कितने डिजिट्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 4, 4 पंजे 20 गुणा 1 20 आ गया। केस 2 देखते हैं जरा। केस 2, केस 2 में क्या कर सकते हैं हम, 3 डिजिट इवन नंबर्स बना रहे हैं, इवन नंबर्स बना रहे हैं, और इसमें 0 को जो है वो लास्ट पोजीशन पे नहीं डाल रहे। हाँ, नहीं डाल रहे। तो क्या क्या डल सकता है, या तो 2 या तो 4। तो कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। अब 0 तो यहाँ पे भी नहीं डल सकता, क्योंकि 0 डल गया तो वो 3 डिजिट का नंबर थोड़ी ना है, फिर तो वो 2 डिजिट का नंबर है। तो 0 यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब पहले प्लेस को, सबसे पहले इसको भरो। इस पे डालने के लिए देखो 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, या 2 या 4 में से कोई एक नहीं आ सकता। मतलब 0 नहीं आ सकता और 2 4 में से कोई एक यहाँ पे डल गया है, मान लेते हैं ये डल गया। कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास में, काउंट करके बताओ। बिल्कुल सही, 4 चॉइसेस हैं। तो 4 चॉइसेस हैं, तो 4 यहाँ पे डालो। चलो मान लेते हैं 4 में से कोई भी एक मैंने डाल दी, ठीक है। कौन कौन सी चॉइसेस मैंने ली थी, ये और ये, है ना। अब देखो मैंने इसका मतलब ये फिक्स नहीं करा है कि 4 इसमें, ये वाला नंबर इसमें डाल दिया, मैंने ये फिक्स नहीं करा। अपनी मर्जी से एक मान लिया, अजम्पशन है वो एक तरह की, ठीक है। दूसरा, अब अगर मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि इस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास में, बताओ कितनी चॉइसेस है। अभी भी 4 चॉइसेस है। क्यों है 4 चॉइसेस, देखो सपोज करो मैंने इनमें से कुछ भी एक नंबर डाल दिया, इससे 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 इससे, कोई भी एक नंबर डाल दिया, कोई भी, मेरा मन करे। 0 पहली पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, यहीं पे तो 0 नहीं आ सकता ना, सेकंड पे तो आ सकता है, उस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 0 सेकंड पोजीशन पे क्योंकि आ सकता है, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो क्या कर सकते हैं हम, उतनी डाल सकते हैं जितनी काउंट हो रही है। तो अभी सपोज करो मैंने डाल दिया, तो फिर भी 4 ही बच रही है, तो 4 चॉइसेस फिर भी बच रही हैं। 4 चौक 16 दुनी 32 हो जाता है इसका। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर अगर आपको निकालने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर, है ना, इवन नंबर अगर आपको चाहिए तो वो कितने हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 20 और 32, ये दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी आंसर 52 है। तो अगर आपका आंसर 52 निकला था तो करेक्ट है आपका आंसर, अदरवाइज इनकरेक्ट है। चाहे आपका आंसर 48 निकला हो, काफी सारे बच्चे 48 निकालते हैं इसका आंसर, चाहे आपका आंसर 48 निकला हो, 60 निकला हो, सब गलत है, ठीक है। 52 करेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल हमारे को लिखिए किसे समझ में नहीं आया ये, है ना, दोबारा से बताइए, हम दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको, और कोशिश ये करिए कि आप इसको ना वीडियो को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपको गड़बड़ लगती है कहीं पर, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए इसको, आप देखिए, देख के करेंगे आपको बिल्कुल होगा आपसे वो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें, करना है। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, चलो इस पे अभी आते हैं, पहले तो इस पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ होमवर्क दूं आपको, कौन सा वाला दूं, ये वाला दूं या ये वाला दूं, कोई भी एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते हो। ये मेंस का दिख रहा है मेरे को, इसको हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना दिखने में, है ना। इसको आपको होमवर्क में डाल रहे हैं, ठीक है, ये होमवर्क में इसको सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा, फिक्र ना करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा होमवर्क देकर, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर, क्लास शुरू होते ही इसका आंसर पहले बता दिया जाएगा,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क में इसको लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 repetition of digits is not allowed is allowed sorry is allowed is बताओ कितने होंगे। मेंस का क्वेश्चन है, आईआईटी का चलता है, इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, एडवांस का थोड़ी ना दिया है। तो 306 होगा, 360 होगा, 310 होगा, 288 होगा। बनाइए इसको, क्या बनता है आपसे आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है या डी बनता है। सही आंसर निकालोगे तो मजा आएगा, है ना, नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपसे, ठीक है। तो एक आंसर निकालिएगा जो बिल्कुल आपको लगता है कि सही है आपके हिसाब से, ठीक है। 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिए, सही आंसर बताओ। इसमें देखो, मैंने कोई कंडीशन थोड़ी ना बनाई है, बस एक कंडीशन है कि 4321 से बड़े होने चाहिए वो नंबर, 4321 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अब दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे 4 डिजिट दिए जाते हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट जैसे यहाँ पे बढ़ रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं आपको, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, कितने डिजिट्स हैं, तो अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट अगर कभी भी आपको दे रखे होते हैं ना, या ज्यादा डिजिट कभी भी आपको दे रखे हैं, तो अब आपका काम बढ़ जाता है। काम ऐसे बढ़ जाता है कि अब आपको ना केसेस लेने पड़ते हैं, जैसे अभी तक हम केसेस लेके चल रहे थे ना, तो आपको केसेस लेने पड़ते हैं। पहले आपको 4 डिजिट के नंबर ढूंढने पड़ेंगे, फिर उससे बड़े देखने पड़ेंगे, फिर उससे बड़े देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर की बात हुई है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो सारे के सारे नंबर के केसेस आपको बनाने पड़ते हैं। वो कैसे बनते हैं, अच्छा 4 डिजिट का ही बनाना है आपको, लेकिन ये नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है बस यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या करना होता है ना, आपको सबसे पहले ना केसेस लेने होते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले इसमें मैं केस 1 लूंगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ऐसे लूंगा, जैसे 4321 है ना, इसके प्लेस पे 1 ना डाल के मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। सपोज करो x मान लिया मैंने, ठीक है, कांस्टेंट कह रहा हूं, ठीक है। मैंने सपोज करो x कंसीडर कर लिया इसको। अब मैंने x कंसीडर करा इसको, तो ये आर्बिट्रेरी है ना, आर्बिट्रेरी है, तो x है। अब इस x के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, सही बात है, 432x। तो इस x के प्लेस पे क्या नंबर डाल सकते हैं हम, और कितने नंबर डाल सकते हैं हम, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेते हैं केस 1 में मैं सबसे पहले तो 4 डिजिट का एक नंबर बनाता हूं, ठीक है, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कीपिंग, अगर मैं बोलूं कीपिंग यूनिट डिजिट फिक्स, यूनिट डिजिट को हम क्या कर लेते हैं, यूनिट डिजिट x, ठीक है। यूनिट डिजिट फिक्स नहीं है, बाकी सारे फिक्स हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट को हमने वेरिएबल कंसिडर कर लिया कोई, ठीक है, x है। तो आप ये बोल सकते हो सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं 432 ये फिक्स है, यानी यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे हमारे को काउंट करना है कि कौन कौन सी चॉइसेस आ सकती हैं। रिपीटेशन अलाउड है, तो हम सबको रिपीट कर सकते हैं, 432 में से किसी को भी रिपीट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 0 अगर आ गया तो 4320 बनेगा ये, और जो कि छोटा होता है, बोला गया स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। इसमें 1 नहीं आ सकता सर, 1 आ गया तो वो इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 2 3 4 5 कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4, तो टोटल आंसर कितना हो गया, 4। ये पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस देखो जरा, केस 2। केस 2 में क्या करना है आपको, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, लेकिन मतलब इस प्लेस पे मैंने x डाला था ना, टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और मेरे को लास्ट के 2 डिजिट, है ना, ठीक है, कीपिंग लास्ट 2 डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स, कीपिंग लास्ट 2 डिजिट्स x एंड y कंसिडर कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक है, x और y कंसिडर कर लिया। अब इन दोनों की जगह पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 4 3 ही है, ठीक है, 4 3 ही है। तो अब यहाँ पे तो एक चॉइस, यहाँ पे एक चॉइस, यहाँ पे कितने डाल सकते हो, यहाँ पे कितने डाल सकते हो, उसके बेसिस पे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डाल सकते हो, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे, जैसे मुझे मान लेते हैं 432 समथिंग से बड़ा आंसर बनाना है, तो मैं अगर मान लेते हैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेता हूँ, है ना, 2 से बड़ा कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे 3 4 5 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लूँ, 6 के 6, ये बड़ा ही बनेगा, सही है ना। तो कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, 18। केस 3 देखो, केस CASC,
केस 3। ठीक है, केस 3 में मैं क्या करता हूँ, इसको भी फिक्स नहीं करता, इसको भी मैं क्या क्या कर लेता हूँ, मतलब हाँ वेरिएबल में मान लेता हूँ। टोटल 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, कीपिंग लास्ट 3 डिजिट्स XYZ। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, अभी इसमें जगह ना मेरे पास में कम हो गई है, तो मैं शायद नीचे लिखने पड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, Z, ठीक है, ऐसे कंसिडर कर लिया मैंने। तो ये तो एक चॉइस हो गई। अब यहाँ पे देखो मेरे को ना 3 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, 3 से बड़ा क्या होता है, देखो 4 या 5, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी डालूं मैं, वो बड़ा ही बनेगा। तो 6 6 36 दूनी 72, टू 72 चॉइसेस आ गई हैं। केस 4 एक और बनाना पड़ेगा मेरे को, केस 4। ठीक है, केस 4, टोटल 4 डिजिट नंबर सारे के सारे को जो है मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, सबके सबको अनफिक्स कर दिया। ठीक है, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कीपिंग ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4। तो भाई पहले प्लेस पे 4 से बड़ा देखो कौन सा आ सकता है, 5 आ सकता है, सही है ना, 5 आ सकता है। और अब लास्ट वाले पे 6 6 6 आ सकते हैं। अगर मैंने पहले पे 5 डाल दिया तो सारे के सारे बड़े हो गए। तो 6 6 36 216 हो गया। ठीक है, कहाँ बनाऊं इसका, यहाँ लिख दूं चलेगा, 216। ठीक है, तो अब टोटल नंबर्स अगर आपको निकालने हो, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही स्क्रीन पे हो जाए। तो ये हो गया बच्चे 4 + 18 + 72 + 216, है ना। तो भाई साहब कितना हो रहा है ये, करना जरा। 8 2 10 6 4 10, 10 आ रहा है कहीं पे, इस पे तो नहीं आ रहा, 310 पे। चेक करो जरा इसको ऐड करके कितना आता है। ठीक है, तो ठीक है, 18 और 72 मिलेगा पहले तो, है ना, 72, इनको ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये 8 2 10 90 हो गया, है ना, 90। और इसमें क्या करो, 216 और ये 220 हो गया ना, 310 ही आएगा, है ना, 220 और 90 310। ठीक है, तो 310 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और आई होप आपके दिमाग में बैठा होगा कि हाँ किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, हाँ थोड़ी सी दुविधा देते हैं आपको। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए होमवर्क दे दिया आपको, कर लीजिएगा लेकिन याद से, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, तो भी आप हमारे को पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट मत करिएगा डाउट के लिए। डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में देखो आप आंसर बता सकते हो। डाउट अगर आपको आता है तो प्रॉपर डाउट जो होता है फिर आपका आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट जो होता है वो मैं नहीं देख पाता कई बार। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बाकी टीचर्स की बात नहीं बताता हूँ। तो मैं कई बार नहीं देख पाता हूँ, तो फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे सर डाउट नहीं लिया आपने हमारा, या हमारी हमारी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करा। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे पास में सच में कमेंट में हर बार नहीं देख पाता हूँ। ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं श्योरली मैं कोशिश करूंगा कि अपने एंड से मैं रिप्लाई जरूर करूँ आपको। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन मैं करता जरूर हूँ। ठीक है ना, तो उसकी आप चिंता ना करिएगा। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर आपसे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।